वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद ये मुझे कहने का मौका मिल रहा है कि अब हम आपके साथ सुबह सुबह होंगे, लेकिन आज है तो 5वां दिन, मगर मैंने कहा आपको घर में बिठाने का और आपको एक ट्रीट देने का कि इस दफ़ा ईद पर आपने बड़ी ईद और उससे पहले जो दिन थे जिसमें आप शॉपिंग करते थे, रश होता था, उसमें आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत दिल भी मारा। बहुत सारे लोग शॉपिंग भी नहीं कर पाए, एकदम चांद का ऐलान होने की वजह से बहुत सारे लोगों के कपड़े दर्जी के पास ही रह गए या फिर वो कपड़े ही नहीं ख़रीद पाए। मैं उन सबको एक तरह से ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ, तालियां बजाना चाहती हूँ। आज के दिन भी और ख़ास आपके लिए ट्रीट है, आज भी हम ख़ास शो आपके लिए ईद का डिज़ाइन करके लाए हैं, क्योंकि वैसे तो हम 4 शोज़ आपको दिखाते थे आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ के साथ, लेकिन आज भी वो सेलिब्रिटीज़ जिनको आपने मेरे ईद के शो पे भी देखा है और नॉर्मल शोज़ पे भी देखा है, आज हम उनको बुलाकर उनसे चांद रात से लेकर ईद तक की तैयारी, उससे पहले शॉपिंग की तैयारी, मेहंदी के बारे में, चूड़ियों के बारे में, खानों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके आगे आने वाली ड्रीम्स के बारे में, उनके बिज़नेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करने वाले। मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब ख़ास तौर पे लड़कियां ईद पर तैयारी करती हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी होती थी तो हम बाकायदा 4 दिन गुजरने के बाद भी एक एक्स्ट्रा जोड़ा जो अम्मा बना दिया करती थी उसको पहन के भी हम तैयार खड़े हो जाते थे, क्योंकि लड़कियों को शौक़ होता है सजने संवरने का। मैक्सिमम ज़्यादातर लड़कियों को शौक़ होता है सजने संवरने का, अच्छी अच्छी जगहों पर जाने का, दोस्तों से मिलने का। लेकिन क्योंकि आपको हमने बिठाए रखना है घर पर, इसलिए ख़ास तौर पे आज का शो भी आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। और मुझे पता है, जैसे मुझे जब मैंने GMP शान सहूर शुरू किया था तो बार बार मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निकलता जा रहा था। इस शो में भी कहीं अगर GMP शान सहूर निकले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब वो 1 महीने की आदत है। वो 1 महीना जो हमने रमज़ान में रात के शोज़ किए, जब मैंने शोज़ शुरू में स्टार्ट किए तो जो एनर्जी मेरे पास सुबह होती थी उसको रात में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो मेरे पास गेस्ट आए उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की, इतना हेल्पफुल रहे वो कि आहिस्ता आहिस्ता वो पेस बनता गया और वो एनर्जी जो मुझे सुबह आपको देनी होती थी वो मैं आपको 11 बजे रात में देना शुरू हो गई। मगर अब वापस अपने रूटीन पर आएंगे। हर कोई क्या होता था, रोज़ों में हम रातों को जागा करते थे, सहरी के सोते थे, फिर सुबह अगर जिस जल्दी ऑफिस जाना होता था वो चला जाता था, वरना हम सुबह प्रॉपर्ली उठकर घर के सारे काम उस वक्त निपटाया करते थे। अफ्तारियाँ बनाना। अब रूटीन चेंज होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब रूटीन चेंज होगा और आप दोबारा से सुबह के शेड्यूल पर वापस आ जाएंगे। हमारे शोज़ मॉर्निंग में जो आप इंजॉय करते थे अब वो आप मॉर्निंग में ही देखा करेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि एक से एक शो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन जो इतने सालों से आपकी एक शिकायत थी ना, निदा उस सेलिब्रिटी को बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, वो शिकायत मैंने आपकी मैंने आपकी पूरे रमज़ान दूर करने की कोशिश की है। और वो सेलिब्रिटीज़ जिनसे आप रमज़ान में एज सच नहीं मिल सके, उनसे मैं आपको आज मिलवाऊंगी अपने शो पे। आज का दिन भी सेलिब्रेट करेंगे। आज भी मैं तैयार खड़ी हूँ और मैं आपके लिए ही तैयार हुई हूँ ताकि आप घर में बैठें और फिर आज ना निकल जाएं, चलो भाई आज पप्पो के यहाँ चलते हैं, चलो भाई आज खाला के यहाँ चलते हैं, अरे कितने दिन हो गए चाची के यहाँ तो हम गए नहीं हैं, चलो उनको सलाम करके आ जाएं। उनको सलाम करने के लिए क्या है आपके पास, मोबाइल के वो ऐप्स हैं जो उनके ज़माने में नहीं हुआ करते थे। तो अभी आप उनको खुश करने के लिए, उनको उनसे लंबी लंबी बातें करने के लिए वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। अपनी ईद जिस तरह आपने गुजारी वो सारी तफसीलात सुना सकते हैं। कितनी सेल्फीज़, कितने वो कहते हैं वीडियोस जो आपने एक और होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, बूमरैंग, कितने बूमरैंग्स आपने बनाए, वो सब बना के भेज सकते हैं। देखिए ईद गुजारने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उम्मीद है इस ईद पर जो आपने मनाई है इस पर आपने डिस्कवर किया होगा कि ये ईद हम ऐसे भी मना सकते हैं, ये ईद हम ऐसे भी मना सकते हैं। वो जो बोरियत का एलिमेंट आप सोच रहे थे कि हम कहीं नहीं जा सकेंगे, वो दूर हुआ,
हमारे ड्रामों से, हमारे शोज से हमने आपको घर बिठाया। और वाकई इस दफ़ा लोगों ने जितनी गौर से ड्रामाज और शोज़ देखे हैं वो शायद किसी और ईद पर नहीं देखे होंगे। तो इसीलिए तो ख़ास तौर पे हर चैनल ने आपके लिए कैप्सूलिंग की थी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे डायरेक्ट करवाए थे, प्रोड्यूस किए थे, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ हर चैनल ने आपके लिए ख़ास तौर पे इसीलिए बनाए ताकि आप बोर ना हो घर में बैठी। और यही तो हैं आपके अपने जो आपको स्क्रीन पर नज़र आते रहे, आपके लिए मेहनत करते रहे ताकि आपको एंटरटेन कर सकें और आपको घर में बिठा सकें। तो ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला जिस तरह निदा यासिर जारी रखी हुई है अपनी टीम के साथ मिलकर, अपने चैनल के साथ मिलकर, ताकि आपकी सुबहों को खुशगवार बना सकें, इसका सिलसिला दोबारा आज से शुरू हो गया है। सुबह सुबह आप हमें देखेंगे, ये सेट ख़ास तौर पे है भाई इस शो के लिए। फिर उसके बाद हम आपको कल से मामूल पर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही करूँगी कि फिर थोड़े ही दिनों में नया सेट हो, एक ऐसी खुशगवार सुबह आपको फराहम कर सकें जिसकी वजह से आपकी एंटरटेनमेंट भी हो, आपको इंफरटेनमेंट भी मिले, आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी हो, आपको बहुत सारे मशवरे दिए जाएं बुज़ुर्गों से लेकर, एक्सपर्ट्स से लेकर, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो छोटे छोटे बिज़नेस करती हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात जिनको सुधरने की ज़रूरत है, उनके हवाले से टिप्स दी जाएं। यही हमारा और आपका रिश्ता। मैं के वालों आ गई हूँ मैं आपके लिए सुबह सुबह शो लेकर। तो इसी तरह आप हमें पसंद करते रहें, हम आपको एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट देते जाएंगे। आइए जी, अच्छी अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। मैं अब जिस गेस्ट को दावत दे रही हूँ अपने शो पे, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका बचपन था तो बहुत खूबसूरत, चीज़ों से भरपूर, लेकिन उस छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी का एहसास उन्हें मैच्योर कर गया, उन्हें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा गया। आइए आपको मैं अपनी पहली गेस्ट का तारुफ कराती हूँ, उनका पैकेज दिखाकर। गुज़िश्ता 11 बरस से हर घर में गूंजने वाली आवाज़, जिसके ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी दीवाने हैं, कोई और नहीं वो हैं हमारे शोबिस की आयशा उमर, जो कि अब खूबसूरत के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। आयशा उमर ने शोबिस में कदम रखते ही अपना सिक्का जमाया, चाहे अदाकारी हो, मेज़बानी हो या गुलकारी। आयशा उमर का शुमार पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकारों में होता है। अगर पहनावे की बात की जाए तो इनका लिबास ट्रेंड सेट कर देता है। आयशा सेहत के मामले में बहुत मोहतात है, हेल्दी खानों और सेहत से मुतालिक टिप्स देना भी इनका खासा है। आइए वेलकम करते हैं आयशा उमर। ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी। आप बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू, आप भी। और थैंक यू और आपका सेट भी। हाँ, मैं इस रमजान नहीं आई आपके सेट जी। तो मैंने कहा कि खास ईद की गेस्ट आज जो है ना, हमें लोगों को गिफ्ट करना है। आयशा, थैंक यू एंड आई लव दीज। उफ, है ना, फेवरेट। अच्छे लग रहे हैं। मुझे सफेद फूल बहुत पसंद है। मैं अपने घर में सिर्फ सफेद फूल लगाती हूँ। नहीं कहो यार, सिर्फ इत्तेफाक हो गया। जैसे खुद सजती है आयशा, वैसे घर को भी सजाती है। बिल्कुल, और मैं वैसे घर को हर दिन सजाती हूँ। हाँ। मुझे अपना घर सजाना बहुत पसंद है। वैसे ये तो आपसे मिल के मुझे अंदाजा हो गया है कि आयशा काफी सुघड़ापे वाली जो चीज़ है वो नुमाया हुई है, क्योंकि अक्सर मतलब लाइक जो शोबिज इंडस्ट्री की लड़कियां होती हैं उनके बारे में कहा होता है यार ये तो इतना काम पे बिजी रहती होंगी कि घर तो डोमेस्टिकेटेड नहीं होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं बहुत डोमेस्टिकेटेड वो हूँ। हमें यूट्यूब आपकी वीडियोस देखकर खाना पकाते हुए और चीज़ों को जैसे उठाना रखना, चमचा चलाना, उसी से पता चल जाता है कि कितना लेकिन सही है। निदा, आपने मेरे घर की नहीं देखी वीडियो? देखी है ना भाई, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये लड़की तो अपने घर को भी सजाती है। मुझे बहुत शौक है ना? मुझे बहुत मजा। और आपको ओसीडी तो नहीं है? मुझे हमेशा बड़ा सफाई नजर आती है। नहीं, ओसीडी नहीं है। जब मैं घर से निकलती हूँ, हाँ। काम पे निकल रही होती हूँ, तो मेरे घर में एक तूफान आया होता है। अच्छा। कपड़े हर जगह होते हैं। ओहो। लेकिन फिर मैं वापस आके ठीक कर देती हूँ। उसके बगैर सो नहीं सकती आयशा? नहीं, सो सकती हूँ इफ आई एम रियली टायर्ड। तो बाकी अपने कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में डंप कर देती हूँ। जिस कमरे में सोना है वो साफ सुथरा हो। हाँ बिल्कुल, वो मस्त। एब्सोल्युटली। प्लीज आइए, बैठी तशरीफ रखिए जब तक मैं अपने दूसरे गेस्ट को भी बुलाती हूँ। और आज बहुत सारी मज़े की दिल की बातें करेंगे हम, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो जो मेरी अगली गेस्ट हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि भाई वो खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ
टैलेंट की भी पूरी भरपूर, वो कहते हैं ना कि डोज खुदा ने उन्हें दी हुई है। और उस टैलेंट को हमने उनके देखा उनके पहले ही ड्रामे में, जिसमें उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया जिसका नाम था कोई चांद रख, उसमें भी बड़ी कामयाब नज़र आई। और फिर साथ दूसरा जो ड्रामा किया जलन, जिसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले किया और बहुत ही कहते हैं ना कि अपने ऊपर पिटी और तर्स दिलवाने वाला कैरेक्टर था वो, जिससे हम दोबारा से उनसे प्यार करने लगे। तो 2 शेड्स, अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर वो हमारे सामने कर चुकी हैं। अब वो आगे किस किस तरह की झलक में हमें नज़र आएंगी, ये हम उन्हें बुला के पूछेंगे। वो जब भी मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ, हर कपड़े में वो सजती हैं। आज वो ख़ास तौर पे आपके लिए किस तरह तैयार होके आई, आइए वेलकम करते हैं अरीबा हबीब। अस्सलाम वालेकुम। ओह फुल मैचिंग, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत अच्छी चांद लग रही हैं। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो कहते हैं ना कि फूल और साड़ी बिल्कुल मैच कर रही है। भाई आपका भी फेवरेट कलर है? मेरा तो हमेशा से वाइट हाँ? फेवरेट कलर। चांदनी। आज ये अरीबा कुछ चांदनी लग रही है। बहुत शौक है, लेकिन अब हुआ ये कि घर पे मैं अकेली हो गई हूँ। हाँ। और भाई 2 अदद मेरे ड्रैगन टाइप हैं, तो वो मुझे कहीं पे लेके नहीं जाते क्योंकि वो लोग बोलते हैं रीबा बाहर बहुत ट्रैफिक है, फंस जाएंगे, हाँ। छोड़ो। हाँ। तो अम्मा मेरी हैं जो फोर्सफुली उनको बोलती है नहीं इसको लेके जाओ, चूड़ियाँ आनी चाहिए घर पे, तो ये हो जाता है। आज तो ट्रैफिक में नहीं फंसी होंगी क्योंकि आज तो कोई ट्रैफिक नहीं है। आज कोई ट्रैफिक, खाली रोड है। खाली रोड सब है। घर में अपनी सब छतों घर पे में। मना रहे हैं। अपनी अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ। मुझे लगता है इस चांद रात का भी अपना मजा है। हाँ बिल्कुल। अगर हम ये सोचे हाय पहले जैसी क्यों नहीं यार, जो है वो उसको वैसे सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हम हेल्दी हैं इस चांद रात पे। माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द के अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लाइक उस कंडीशन में नहीं है कि वो ईद सेलिब्रेट कर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जो है ये पार कर चुके हैं ये चीज़। एग्जैक्टली। हमने मास्क का ख्याल रखा। तुमने ख्याल। SOPs का ख्याल रखा काम तभी यहाँ करते हुए? सामने खड़ी हूँ, हमको ना बीमार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। प्लीज आप थैंक यू। बहुत सारी बातें हमने करनी है, बहुत जमा हुई हुई हैं जरूर है ना। ओके जी, आप जिसको मैं बुलाने वाली हूँ ना, इसको तो मैंने बचपन से बढ़ते हुए देखा है। मेरे सामने बच्ची थी बिल्कुल, हाँ। और फिर देखते ही देखते ड्रामों में हीरोइन आना शुरू हो गई, मॉडलिंग करते हुए नजर आई। लोग मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आते हैं, ये एक्टिंग से मॉडलिंग की तरफ गई। पता नहीं कितने हज़ार दफ़ा दुल्हने बने, इसको मैंने देखा है अलग अलग ब्यूटिशियंस के हाथों। हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है। एक्टिंग के बारे में ये है कि मूडी है, कभी एक्टिंग करती है, कभी मॉडलिंग करती है, कभी सिंगिंग करती है, और कभी मूड हुआ तो हमारे पास गेस्ट आ जाती है। आज भी वो हमारे पास मौजूद है और उससे करनी है मैंने बहुत सारी बातें, क्योंकि वही जब बातें जमा हो जाती हैं तो पूछना पड़ता है कि अब आगे क्या वेंचर्स कर रही हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एक और बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी आप लोगों के सामने हीरोइन की शक्ल में आते हुए नजर आती है निम्रा खान। कैसी हो? ठीक ठाक हो? तो बिल्कुल इस पे जा रहे हैं, लोगों पे जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे पास भी बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट और Black ब्लैक के साथ। कॉम्बिनेशन है। मैं ऐसे कहाँ क्यों खड़ी हो रही हो? मैं चाह रही हूँ तुम्हारे कपड़े तो प्रॉपर नजर आ जाए। बैठना चाह रही है। हाँ, तुम चाह रही हो मैं बैठ जाऊँ जल्दी से। मैं खड़ी हूँ। हाँ। अच्छा देखो, बात सुनना ना, मतलब लाइक अभी हमने ना लोगों को दिखाना है ना कपड़े वगैरह, क्योंकि आई डोंट नो कि वो इस दफ़ा किस तरह के कपड़े पहन पाएंगे। 8 दिन से डिज़ाइनर्स के स्टोर्स बंद हैं, कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई तुम मुझे बताओ, तुमने किसका खूबसूरत जोड़ा पहना? आसिम जोफा का। आसिम जोफा का, वेरी नाइस, जबरदस्त। आयशा तुम भी दिखाओ ना जरा। ज़ैनब सलमान। ज़ैनब सलमान, शी इज़ अ डिज़ाइनर फ्रॉम लाहौर। अच्छा। उन्होंने मुझे लाहौर से खास भेजा। ओह शुक्र है तो- तुमने पहले ही मंगा लिया ना, मतलब हाँ, लॉकडाउन से मैंने पहले। तो 10 दिन पहले मंगवा लिया। ओह ग्रेट, या, या, या। ये बहुत अच्छा So, काम। thank And you. very nice color। Yes, है ना? And it beautiful. suits her also ना। हाँ, पिंकी पिंकी। हाँ। और फिर तुम भी मुझे दिखाओ ना, तुम भी बताओ। अच्छा, मेरा जो है दिस साड़ी, ये हमारी डिज़ाइनर है कराची की, न्यू डिज़ाइनर कनाया, और हर नेम इज़ ज़ैनब, और उसने अभी स्टार्ट किया अपना। बहुत सो अच्छा आई है। रियली लाइक दिस पीस। तो मैंने उसको कब से बोला हुआ था मुझे ये रमज़ानों में पहनना है, बट इस दफ़ा आपको पता ना कोई अफ्तारियाँ कोई नहीं हुई हैं, अफ्तारियाँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम। You wanted
to know me is white इफ्तारी। Yeah, exactly. But then you know it's not happened. तो मैंने बोला चलो अभी पहन लेते हैं। ओके बैठे बैठे। और मैंने हुसैन रेहार जो है उनका जोड़ा पहना हुआ है खास मेरे नाप का, क्योंकि उनके पास तो इतनी सी कमरों वाली मॉडल्स के साइज का होता है, स्टिच करके स्पेशली भिजवाए कि नहीं था आपके कमरा भी आ जाएगा इसमें। बहुत favorite designer। हाँ ये कलर डिफरेंट हो गए ना हम सबके कलर। तो चांद रात पे अरीबा तुम्हारे घर में क्या होता है जब बहन भाई वगैरह सब इकट्ठे थे? हम लोग कितनी भी तैयारियां कर लेना कि नेक्स्ट डे ये होगा, ये करना है, ये बना के रखना है, पर फिर भी मुझे नहीं पता कि वो जो एक चांद रात की रौनक है ना, वो जैसी अफ्तार खत्म होती है उसके बाद एकदम जो घर में हलचल शुरू होती है ना, ये कर लो, प्लेट्स कर निकाल लो, कल बहन को आना है, ये करना है, अच्छा टेबल पे लगा दो, नैपकिन्स निकाल दो, ये सब चल रहा होता है। और एंड में बनती है मेरी अम्मा के हाथ की शीर, वो शीर कोरमा बहुत अच्छा बनाती हैं। सो एक्चुअली मेरी अम्मा बड़ी हैं खानदान में, तो एवरीबॉडी वांट्स टू कम सलाम कर। तो चांद रात पे सलाम करने आ नहीं ईद की सुबह आते हैं ना, तो वो रात को उनको बना के रखना होता है सारी चीजें। तो मेहंदी शेंदी वाला सीन होता था तुम्हारे घर में? जब बहनें हम सब थे, जब वो कितनी बहन भाई हो तुम लोग टोटल? बाय द वे मेरी 5 बहनें हैं माशाल्लाह। तो मुझे मिला के 5 बहनें। तो मैंने हमेशा अपने घर में ना बड़ा रौनक और ये सब चीजें देखी, और मैं सबसे छोटी थी तो सब मेरे सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते थे सारी बहनों के। बट ऑब्वियसली अब सब शादीशुदा हैं और बहुत दूर दूर भी रहते हैं। और भाई कितने? भाई 3। वाओ। एक मुझसे छोटा है, एक तो आप सुनी उससे शहरियार से, वो तो शो पे आ चुका है। हाँ। तो अरीबा तुम मुझे बताओ, जब सारी बहनें होती थी तब तुम छोटी सी होती थी, मेहंदी वगैरह लगाना? हाँ, उस वक्त तो ये सब मिलके ना मुझ पे एक्सपेरिमेंट भी करती थी ना, तैयार, क्योंकि उन सबका शौक होता था कि अरीबा को तैयार कर दो, बच्चे पहले तैयार हो जाएं, दोनों तीनों छोटे, और फिर सब एंड में तैयार होते थे, क्योंकि उन लोगों को ऑब्वियसली काम होते थे किचन के, घर के, चाहे कितने भी सर्वेंट्स हो कुछ हो, बट आई थिंक घर वालों को काम करना। अच्छा, वो चांद रात पे वो वाला माहौल बनता था कि सफाइयाँ हो रही हैं, चांद रात से पहले ही घर के कोने कोने से कार्पेट्स के नीचे से निकाल, मतलब ये भी तो एक माहौल होता है। हाँ ये है, ये मुझे लगता है कि रमजान में भी होता है। चार्म है, मतलब यही मजा। वैसे आप पूरे साल कराते रहो काम, हमें दिन करेगा, लेकिन जो उस वक्त एक मजा आ रहा होता है। और रमजान के शुरू में और रमजान के बीच में जब ईद आने वाली होती है ना, क्योंकि आजकल आपको पता है ईद कभी कभार हम लोगों को हो जाता है कि एक आध दिन आगे या पीछे, तो हमेशा ये होता था कि अम्मा बीच में करवा लेती थी कि जैसे बड़ी रातें हैं या जुम्मे, अलविदा का जुम्मा या कुछ, तो कहती हैं काम करवा के ख़त्म कर दो, ताकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब घर पे लोग कम हैं, तो शी इज़ वन जिनको सारी चीज़ें लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं करवा के फारिग हो जाऊँ, फिर तुम लोग जा जाओ। अच्छा आयशा, मुझे बताओ, जैसे लाइक तुमने ज़्यादातर तो चांद रात और ईदें अपनी अम्मी के साथ लाहौर में ही सेलिब्रेट की होंगी, मगर बचपन से ही ना, मगर जब तुम लाइक कराची शिफ्ट हुई तो कौन सी ऐसी आदत अम्मी ने तुम्हारे अंदर डेवलप कर दी थी कि वो कंटिन्यू रही है? घर की कोई सफाई या आज तक तुम अकेले भी होती तो करती? सफाइयाँ ऑफ कोर्स, वो तो सारी एक दिन पहले वो अम्मा की तरफ से ही फूल लगना, हाँ, घर में फूल लगाना। सो अब ये भी आ गए, ये भी लगेंगे और ये बड़े अच्छे दिन तक चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीन वाला चीज है उसमें अंदर पानी डालते रहे। ओह हाँ, आप जस्फोम भी सो प्रिटी स्पंज टाइप स्पंज जो होता है, जो फूल वालों के पास होता है वो काफी दिन तक चलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ क्या सिनेरियो होता है भाई? ये इनके यहाँ तो सफाई का एक सफाई, और फिर नहीं बर्तन निकालना सारे, वही जो अरीबा कह रही थी ना, टेकिंग एवरीथिंग आउट। शीर खुरमा हमारे घर में भी रात में बन रहा होता था, माय मदर मेक्स इट। लेकिन क्योंकि सिबलिंग ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरा भाई, तो इतनी गहमा गहमी घर के अंदर नहीं होती थी, लेकिन बाहर जाना होता था, बिल्कुल दोस्तों के साथ बाहर जाना, मेहंदी चूड़ियाँ एवरीथिंग ये, बट वो कुछ सालों से नहीं होगा। सो अब हम बाहर रोड्स पे नहीं होते, बट किसी ना किसी के घर में बना लेते हैं ना, गेट टुगेदर, घर में जरूर किसी ना किसी के एग्जैक्टली होता है। हाँ भाई निम्रा, तुम्हारे यहाँ क्या चांद रात का माहौल होता है? है वैसे तो मैं अगर अपना एक टॉम बॉयश एक चीज़ लाऊं तो मेरे लिए बकरा ईद वाली चांद रात तो एक अलग होती है, लेकिन ये वाली मीठी ईद जो होती है ना, इसमें बचपन में हुआ करती थी एक्साइटमेंट कि हाँ कल ईदी मिलनी है तो बस हमने ये, लेकिन अब जब से बड़े हो गए तब से तो कहते हैं कि उतारो, नहीं घर ही ठीक है, अब सब मांगने वाले आ गए ना, मतलब तो इसलिए तो बाकी मेरी भी, हम लोग भी 5 बहनें हैं और माशाल्लाह एक भाई है, तो ये कि भाई सबसे छोटा है, 3 बड़ी बहनों की शादियाँ हो गई हैं, तो कहने को तो घर फैमिली छोटी हो जाती है, लेकिन
बड़ी हो जाती है, जबकि उनके ससुराल वाले फिर उनके शौहर फिर उनको बहनों को फिर उस तरह नहीं कहना पड़ता कि उठो इधर आओ, चलो वो कहती है सुनिए ज़रा वो अपने शौहर को छोड़ के ज़रा इधर आइएगा तो वो ऐसे इज्जत देनी पड़ती है। तो फिर वो आपको उसी तरह टॉमी कहती है कि मेरा घर छोटा नहीं जबकि बड़ा हो गया। तो ये कि हम लोग एक तरीके से वन डिश पार्टी काइंड ऑफ थिंग कर देते हैं कि ना एक बहन एक घर से कुछ ना कुछ ले आती है। और मेरी एक बहन यूके होती है तो वो तो काफ़ी सालों से ईद हमारे साथ होती नहीं है, लेकिन जो दूसरी बहन है वो कुछ ना कुछ बना के अम्मी पे बर्डन नहीं डालती, कुछ अपने अपने घरों से बना कर ले आती है। सब जमा होते हैं तुम्हारे और फिर घर पे नहीं, मेरी एक फुप्पो है वहाँ पर सब जमा होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे घर में कोई जमा नहीं होता, लेकिन ये कि बस वो हमेशा से चला आ रहा होगा ना सिस्टम। हाँ, दादी का एक ही घर, सबसे फुप्पो का बड़ा एक, घर। हाँ एग्जैक्टली वो एक सिलसिला, वो कहते हैं ना वो क्या हिंदी वर्ड है वो जो एक परंपरा है शुरू हो गई भाई। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। हाँ, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। वेलकम बैक। आज 3 खूबसूरत लड़कियां मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं और जो चौथी है जिनको मैं अभी बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बड़ी स्ट्रगल से, बड़ी मुश्किलात से जिस स्टेज पे वो इस वक्त हैं वो वहाँ पहुँची हैं। आला तालीम लेने के बाद भी उन्होंने अपने दिल की ही सुनी और जो उनके दिल ने कहा कि मुझे बनना है एक एक्ट्रेस, वो उन्होंने बन के दिखाया। चाहे ऐसा रोल हो जो हकीकत के करीब हो, थोड़ा फिक्शियस रोल हो, जो रोल वो करती हैं उसमें बिल्कुल डूब जाती हैं और बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मर नज़र आती हैं। बहुत सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्हें ऐसी भी हुई उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने हमसे आपसे शेयर करी और ये बताया कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो हर किसी का मुकाबला कर सकती हैं और उनको किसी भी मर्द के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। वेलकम करते हैं कोमल अजीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। नहीं, मैं तो जानती हूँ ना आपके बारे में कि ये कैसी लड़की है, ये सबको चुप करा सकती है। हाँ, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली, तो वही वाली बात है ना। वैसे इस वक्त चारों मेरे पास वो वाली लड़कियां हैं, बड़ी कॉन्फिडेंट। आई लव द फ्लावर्स। करके बात करते क्या निम्रा आंखें नीचे करके आ जाओ ना प्लीज, बैठो, तशरीफ रखो। लेकिन मैं वाकई में अगर इस वक्त ये सोचूं कि ये चारों जो है सेल्फ मेड है ना, खुद बनी है स्ट्रगल करके। बहुत सारे लोग नाज़रीन ये कहते हैं आप लोगों की बड़ी ग्लैमरस लाइफ है और आप लोग सो के उठते होंगे प्रिंसेस की तरह, ब्रेकफास्ट इन बेड में है ना, ऐसे चाय बिस्तर में आ गई, कपड़े पड़े हुए हैं, कोई और उठा रहा है, चूज करें क्या पहनेंगी। नहीं, लोगों के पास डिजाइनर लाइन से बाहर खड़े हुए ड्रेसेस लेके और पैसे मिल रहे हैं वो पहनने के। पैसे मिल रहे पहनने के। एग्जैक्टली। ओहो, जिस रेस्टोरेंट में चाहे जाके कदम रखें वही खाना खा ले। ये बताओ गर्मी में, मतलब इतनी गर्मी में पंखे बंद करके, एसी बंद करके 12 घंटे हंसना, बोलना, रोना तो हमेशा नहीं होता, हाँ, ज़्यादा ही होता है। हाँ, जब आप ये देख रहे होते ना इनको एक्टिंग करते हुए कैमरे के पीछे, पूछे जरा कभी आए आप शूट पे, बल्कि मैं आपको ले जाऊंगी। मेरी एक दोस्त शी वाज विजिटिंग, वो एक हाँ। दफा शूट पे आ गई। शी वाज लाइक मैं तो 1 घंटे से ज्यादा यहाँ नहीं गुजार Exactly. इट्स टू हॉट, इट्स टू क्रेजी। तुम लोग कैसे और जो लोग नए लोग होते हैं, अगर वो हमारे घर बैठे शाउट आउट देखें ना जो मोबाइल पे बनाकर हम यूँ करते डन, चलो अब कितने पैसे, इतने पैसे आने वाले, बस इतने में तुम लोग को इतना पैसा। मैंने कहा इसमें स्ट्रगल हमारी देखो पीछे क्या होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारी जो घर बैठे बैठे पैसे। कोमल आप बताइए जरा, मैं इन तीनों से पूछ चुकी हूँ कि वो ये अपनी चांद रात कैसे मनाती हैं। कोमल अपनी चांद रात कैसे मनाती रही हैं आम ईदें जब होती थी, जब कोरोना नहीं था? जब कोरोना नहीं था। ऑनेस्टली मेरी चांद रात थोड़ी सी बोरिंग होती है, क्योंकि जो हमारे घर वाले हैं वो बहुत पॉजेसिव हैं, तो वो कहते हैं कि अगर चांद रात को आप बाज़ारों में निकलो तो बहुत ज़्यादा रश होता है और इट्स नॉट सेफ ऑल द टाइम। तो वो कहते हैं नहीं, चांद रात से पहले सारी की सारी शॉपिंग हो जानी चाहिए। हाँ। तो चांद रात पे मेहंदी ज़रूर लगाने जाते हैं। अच्छा। मेहंदी और चूड़ियाँ, और ये मेरा और मेरी बहन का बहुत अच्छा सा ट्रेडिशन है। तो करीब कोई भी जगह, अब तो खैर फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मेहंदी ज़रूर लगती है। अच्छा देखो, हर किसी की चॉइस मेहंदी के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। कुछ लोगों को अरेबिक मोटी वाली मेहंदी है ना, जी। वो अच्छी लगती मुझे है। और बारीक। कुछ लोगों को एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहती हूँ, कुछ लोगों को बारीक, कुछ लोगों को ढोलक मेहंदी। मुझे टीके पे पसंद है मुझे। तुम्हें टीके टीके पसंद है। पसंद है। अच्छा, और मुझे तो तुम्हें इंट्रिकेट से डिजाइन, बारीक वाले बारीक डिजाइन वाली। ओरिजिनल हो।
ओह। वो कैरियां नहीं, कैरियां कैरियर बहुत नहीं, पुरानी हो गई। बिल्कुल वो नोकीली नोकीली सी जो जी, होती जी, है। और तुम्हें मुझे भी इस तरह भरा वैसे इस भरा ईद- सा इस डिजाइन चांद रात पे किसी ने नहीं लगाया? बनाते हैं ना फिंगर की मुझे तो साइड हाँ, पे, simple। हाँ वो मुझे ये बहुत टिके। पसंद है। टिके कहते हैं ना उसे। हाँ, लेकिन टिके इधर और इस वो चांद रात ये पे जो किसी होता ने है। नहीं लगवाई। अच्छा देखो, जब हम लोग छोटे थे उस तक बचपन में तो सेल्फी वाला गेम नहीं था, हम फिर भी बिल्कुल फुल ऑन तैयार होते थे। पाजेब भी पहन ली, हाँ। पर किसी को नजर नहीं आ रही सलवार और पजामे के बीच नीचे, फिर भी पहननी थी नील पॉलिश, पैरों में हर चीज। नहीं लेकिन आई थिंक निधा वो शायद लगता है हमें ज़्यादा वक्त वो ज़्यादा प्योर था, ज़्यादा मज़े का था, जिसमें हमें खुद तैयार होने का अच्छा लगता था, हमें खानदान में मिलके। अब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें सिर्फ सेल्फी के लिए तैयार होना, और फिर हम लोग आधे घंटे के बाद जाके कपड़े तार के छोड़ के लाइक बैठ जाते हैं कि ना बस डन दुनिया या खराब हो डन। उसके पीछे भी एक रीजन है ना, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज्यादा मीडिया को दे दिया है ना, Public क्योंकि figure हम लोग हाँ, एक्टर्स हैं, हाँ। तो हम लोगों को हर वक्त दुल्हन Responsibility। बनना है, और ये सेट पे लाइफ जारी होती है हमारी, हर वक्त तैयार है। तो हमें नॉर्मल डेज में होता है कि बस ये पिक्चर हुई है ईद की कपड़ों की, चलो मेरी तो बर्थडेज भी ऐसी होती हैं कि सिर्फ फैंस को दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या किया है, ये तो केक राज बैलून खोल पूरा रही है, सेटअप लगा के राज तस्वीर खोल रही है, खींच के और राज बस खोल रही डन है सो गए। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी बर्थडे किसी को याद भी होती है कि नहीं। अच्छा, मैंने इस चीज़ का अपने आप से प्रॉमिस किया है, ये बात बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, मुझे भी रियलाइज़ होती है कि बहुत ज़्यादा ना हमने परफॉर्मिंग शुरू कर दी है फॉर द कैमरा या सेल्फीज। तो ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अब जो मैं करूँगी, ऑब्वियसली कैमरा के लिए कुछ चीज़ें अलग होती हैं, कुछ चीज़ें खुद के लिए होंगी, बिकॉज असल खुशी तो उसी में। मैं हर चीज तो नहीं करती हूँ हाँ। डिस्प्ले हर चीज नहीं करती। प्राइवेट लाइफ लेस, वेरी लेस। नहीं, कुछ कपड़े, कुछ तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को नहीं दिखाएंगे Weekends पे भाई, तो बिल्कुल सिर्फ privately। हमारी होनी चाहिए या फैमिली की या दोस्तों काम की। की चीजें ज्यादा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे होती हैं। आई डोंट पुट टू मेनी। बट पता नहीं क्यों मैंने अपने फैंस को देखा है, अगर आप लोग सब अग्री करें इस बात से, कि उनको हमारे इस चीज़ से कोई ताल्लुक उनका नहीं है। हम बिस्तर पे लेटे हुए गुड नाइट कर रहे हैं, हम बिस्तर पे लेके हम क्या देख रहे हैं, हम क्या उनसे बातें कर रहे हैं कि जी हम बिरयानी खा रहे हैं, हाथों से गिर रहे हैं चावल, उनको ज़्यादा वो चीज़ें हमारी अच्छी लगती है। नहीं, तुम ये चाह रही हो कि तुम्हारे हाथों से बिरयानी गिरते हुए नहीं, पता नहीं क्यों। निमरा खा रही है, देखो उसको लुकमानी नहीं बनाना। चलो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट लाइक आई डोंट नो क्यों मैं शायद इतना पोस्ट करके बैठूंगी तो लोग मुझे शायद सिर्फ 15,000 लाइक्स देंगे, हाँ, लेकिन मैं चौकड़ी मार के बैठी होंगी ना तो दे विल लाइक इट लाइक सो मच। मतलब अगर मेरे शो पे भी अगर जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, वो बहुत नेचुरल होगी और वो रिलेट कर पाएंगे जो हमें देख रहे हैं, यार ये तो हम भी करते हैं, तो वो बहुत मजे से शो देखेंगे। वरना अगर कोई आएगा, मैं तो बहुत गुडी 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 हम साथ साथ हैं, मतलब लाइक मियाँ बीवी आएंगे, हमारे में तो कभी लड़ाई नहीं होती। हाँ, तो कहेंगे अरे यार चलो हटो, फेक है। हमेशा कमेंट सेक्शन में यही होता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत अक्लमंद है, वो फिगर आउट कर सकती है कि क्या रियल है और क्या फेक है। अच्छा, आप चारों जो हैं वो बड़ी हेल्थ फ्रीक है, मुझे नजर आता है कि मैंने मोटा नहीं देखा, फौरन डाइट करके पतला अपने आप को कर लेते हैं। मुझे नहीं देखा आपने। आई थिंक वो मतलब आपने अंडे खा खा के आपने फिर अपने आप को काम कर लिया। देखिए फ्रीक्स कोई भी नहीं है, फ्रीक तो बड़ा नेगेटिव वर्ड अच्छा, है। फ्रीक नहीं कहेंगे आप? हेल्थ अवेयर। ओके, चलिए हेल्थ अवेयर। तो मुझे पता है, क्या रोजे रखने के बाद ईद पे आपके दस्तरखान पे वो सारी मुर्गन ग़िज़ाएं होती हैं जो जिसे हम हेल्दी नहीं कहते? एवरीडे घर में कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है इफ्तारी पे जो हमारे लिए अनहेल्दी होता है, जिसमें हो गई फ्राइड That's what I'm पकौड़े, saying. रोल, समोसे, तो ये That's तो what ऐसा I'm लगता है कि ये तो कंपलसरी है ना, Yes. ये तो बनना है, Yes. चाहे कोई खाए ना खाए, लेकिन सब खाते हैं। जब बनता है तो सबको होता है यार खुशबू आ रही है, एक तुम बाइट ले लें, दो खा लें, Exactly. और वो फिर हो जाता है। जैसे मेरा है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं वो कॉन्शियस अपनी डाइट वाइट को लेके, मैं हर चीज़ खाती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैं पहले मॉडल थी और काफ़ी मैंने डोले शोले बना लिए, तो मैं सेट पे भी सब खाने खाती हूँ, सारे देसी खाने, बट आई कांट स्टॉप माय हैंड ऑन देसी खाने, मैं रोक ही नहीं सकती। likewise. हाँ, They're healthy, हाँ, देसी खाने। they're बताओ आयशा, तुम्हारे ईद के दस्तरखान पे क्या होता है खास? जब मैं बाहर जाती हूँ दूसरों के घर, ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल व्हाट दे आर मेकिंग, तो ज़रूर मैं बाइट्स ले लेती हूँ, लेकिन अपने घर में आई ट्राई टू कीप थिंग्स हेल्थी। अच्छा। मज़े की भी हो, हाँ। लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव्स हेल्थी हो। कि चाट है तो चना चाट होगी, और चने इज़ ग्रेट। दही बड़े या अगर शीर खुरमा है तो मैंने अब उसकी डिफरेंट वर्जन्स बनानी शुरू की हैं, जिसमें स्टीविया से स्वीटन करें, ओह, हाँ, यू नो तो आलमंड मिल्क में आप बना लें। Yes. तो और खाना भी तो लाइक कल आप हमें बुला रही हैं फिर? बिल्कुल आप जरूर आएं। तुम तो अंडे खाओगी, अभी अंडे चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल आओ। मैं Green tea तुम्हें वाली ग्लूटेन फ्री पराठे खिलाऊंगी
ठीक है By the way, Aisha is a देसी very good अंडे के आप साथ वैसे ही मना कर दे कि नहीं Aisha is a very good host. I've seen her जिस तरीके से वो टेबल लगाती है डिनर मैं अपनी की। stories कभी कभार मैंने लगाया पूरा है, देखा है और जब तक वो सबको सर्व करके I बैठे love I've feeding seen her. people. हाँ हाँ I love feeding Hospitality people. तुम मैं बताओ जरूर भाई बुलाऊंगी। तुम्हारा दस्तरखान कैसे सजा होता है कोमल? बिल्कुल ट्रेडिशनल, सारी की सारी दुनिया की सबसे अनहेल्दी चीज़ें सारी की सारी होती हैं, क्योंकि होता ये है कि ईद पे तो हम सारे के सारे जाते हैं अपनी नानी के घर पे। ओके। तो वो एक टाइम होता है जो हमने एक ट्रेडिशन बनाया हुआ है और मैं बहुत प्राउड हूँ इस ट्रेडिशन की कि हमेशा ईद के फर्स्ट डे पूरी जो हमारा ननियाल है, ददियाल मेरा बाहर है लेकिन ननियाल सारे लोग इकट्ठे होते हैं वाह। और उस वक्त किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। हाँ। सिवैयाँ बनी हुई होंगी, दही बड़े, छोले, चने, खैर ये सारी चीज़ें तो गहमा healthy गहमी हैं। होती है, मतलब बहुत गहमा रौनक। गहमी, केक्स, हर तरह की चीज़ें होती हैं और हम सब खाते हैं बिकॉज ईद वाला टाइम मुझे पर्सनली लगता है कि वो आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। और रमज़ान में भी ऑनेस्टली मैं फ्राइड चीज़ें खा लेती हूँ। अब की बार का रमज़ान तो सेट पे गुजरा है तो सेट पे तो सब कुछ आ रहा होता है फिर तो और आप सब रोक कुछ ही खाना सब पड़ता खा है रहे और उसमें इतनी भूख लग गई होती है हाँ। कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता कि थोड़ा प्री प्लान करके आप कोई हेल्दी चीज़ पहले से ऑर्डर कर लें। तो उस पर जब खाना आता है भाई जो भी आया है बस बट फ्रूट्स तो होते हैं सेट पे अब। फ्रूट्स होते हैं। अब ये एक चीज है जो मैंने नई- नोट की है नई चीज़ नोट कि की है। हर सेट पे इफ्तारी पे फ्रूट चाट, तरबूज, गरमा वो होता कहते होंगे हमारी तो डायरेक्टर नाराज हो which is जाती हैं अगर great. वाटरमेलन ना हो ना तो वो कहती है वाटरमेलन के बगैर मैं अपना रोज़ा नहीं खोलूंगी। तो वाटरमेलन बहुत हेल्दी है। हाँ बहुत वो अच्छा। खा लें। तुम बताओ तुम्हारे घर पर क्या अम्मी पकाती हैं सारी ईद की? नहीं मेरी अम्मी और तो बहुत अच्छी कुक है, लेकिन अम्मी अब्बू कहते हैं ईद वाले दिन तुम कुछ ना बनाया करो। अल्लाह। कि वही वाली बात, इनके यहाँ ननियाल में जमा होता है, हमारे ददियाल में जमा होता है और हमारा एक ट्रेडिशनल गेम है तंबोला। तो वो जी हाँ, वो खेलना ही खेलना होता है। वो भले कोई 10 रुपए भी लगा रहा है ना, बच्चा अगर छोटा सा है तो उसने खेलना है। सारे लाइन से बैठे होते हैं, 3 मर्द वहाँ पर सोफे बैठे होंगे और बाकी सब चादर लगा के ना बैठे होंगे पूरा ददियाल। ओए होए। तो वो एक हमारा बड़ा मजे तो का एक मजा चल आता रहा है, होगा। काफी बहुत मजा आता है। कुछ हार जाते हैं सारे पैसे जो जीते होते हैं, कुछ जीत जाते हैं और ज़्यादा, तो बड़ा मज़ा आता है। और रही बात मेरी इस साल की जो अफ्तारी है, घर पे अम्मी अब्बू रोज़ा नहीं रखते उनको दवाइयों की वजह से, अकेली होती हूँ तो मैं अकेली ही रोज़ा रखती हूँ। तो मेरा रोज़ा बस ये होता है कि सिर्फ फ्रूट चाट से रोज़ा खोल लिया और रात को सिर्फ एक वक्त का खाना खा लिया। मैं सहरी भी नहीं करती, सहरी में सिर्फ 1 गिलास दूध पीती हूँ मैं। ये तभी तो इतना सा मुंह निकल के आया है ना आयशा, वरना यहाँ ये इसकी टेंडेंसी है। हाँ हाँ, मेरी टेंडेंसी मेरी अम्मी से मुझे मिली है लाइक बढ़ने की। मैंने तो ये डिसाइड किया मैं हर फ्राइडे रोजा रखूंगी इस रमजान के बाद। अच्छा। हाँ, आई रियली लाइक इट और बहुत अच्छा एक डिटॉक्स आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, मतलब इसकी पूरी साइंटिफिक डिफिकल्ट। आप एक हफ्ते में एक दिन फास्ट करें, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैंने भी ये सोचा हुआ है, पता नहीं अब पता नहीं मैं इम्प्लीमेंट इसको करूंगी, मैंने पूरी कोशिश करूंगी। भाई हमारे शो पे आए थे अहमद अली भट्ट, हाँ, तो उनकी बीवी ने मुझे पूरी कहानी सुनाई कि वो पतले कैसे हुए। तो Intermittent fasting. एग्जैक्टली उन्होंने यही बताया कि लाइक तुम्हारे देखो तुम अपने पिछले जितने भी रोजे हैं जो रह गए हैं वो उसके हवाले से रोजा रखा उन्होंने विदाउट वाटर एंड कॉफी एंड टी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में चाय पानी और उन्होंने कॉफी पी सकते रोजा हैं। रखा। रोजा रखा तो वो एक रिलीजियस चीज भी हुई, उसकी वजह से उसका वजन भी कम हुआ। तो वो कहता है कि बाकायदा रोजा रखने की वजह से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की, वो सारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। यस, जो पिछला कोरोना था ना जब कोई काम motivation नहीं कर रहा था बड़ी और सब घर पे बैठे, सब घर पे बैठे थे, खा रहे थे और नेटफ्लिक्स और मूवीज। हाँ, तो वो उस वक्त रोजे रख के वो पतला हुआ। तो वो मुझे पूरी डिटेल में सुना के गई थी कहानी। क्योंकि वो बिल्कुल अपना हाफ से भी कम। यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा जी, मैं तुम लोगों से ये पूछूंगी, जो कि ये सवाल बनता है यार पूछना, कि भाई ये कौन सी वाली लड़की होती थी कि मुझे ईद के 3 दिन के जोड़े अलग अलग चाहिए और ना फुल रात को सेट करके रखना। ये हाँ, ये सबसे सवाल है। हाँ, ये सबसे सवाल है। सभी थे। मैं तुमसे शुरू करते हैं। मैं भी थी ऐसी और तुम भी आई थी? थिंक अब भी ऐसी और अभी भी तीनों अम्मा से हैं लड़ना। सारी लड़कियां मुझे लग रही हैं ऐसी। हाँ, डिजाइनर अब तो डिजाइनर से मिल नहीं, जाते अभी हैं की तो- बात नहीं मैं कर रही। नहीं अब तो मैं कह रही हूँ डिजाइनर से मिल जाते हैं, लेकिन शौक अभी भी पूरे हैं उतने ही। शाम को अलग पहन के तस्वीर खिंचवानी है, सुबह अलग है हमारा, लाइक नो। लेकिन ये कि
वो तो बचपन में जो पुठे पुठे अम्मी जो नेट के दुपट्टे वो जो अजीब अजीब ले जाकर ले आती थी नहीं नेट तो मैंने भी पहना हुआ है लेकिन वो जो अम्मी के एक टिश्यू वाले दुपट्टे भी नहीं आते थे वो जो दुपट्टे चूड़दार पजामे के साथ और हम कुछ कह भी नहीं सकते थे अम्मी क्या पहना रही है हमें तो वो चीज एक हाँ वो तो हमेशा से था वो अभी तक है वो अभी तक है वो इनफैक्ट अभी तक है। तुम्हें कोमल तुम्हें भी ऑब्सेशन। अच्छा मेहंदी की भी इतनी ऑब्सेशन थी कि जो मेहंदी लगा के आई हूँ तो उसकी सारी टिप्स होती थी। अच्छा मुझे लगता है शायद जो थोड़े गोरे लोग होते हैं उनके हाथों पे मेहंदी का रंग इतना ज्यादा नहीं आता। नहीं तो बचपन में ना मैं सारी बच्चियों को देखती थी सबके इतने डार्क डार्क कलर होते थे। मेरा मेहंदी का कलर क्योंकि मेरा भी नहीं ज्यादा आता था। ये ना ये कॉम्प्लेक्शन का मसला है, पिगमेंट का मसला है। मेहंदी लगाया तो उसके बाद वो छोटी छोटी टिप्स होती थी कि आप पानी में विक्स डाल के हाथों को सेकें, ऑलिव ऑयल लगाएं, चीनी का पानी लगाएं आप। लेमन और चीनी का सारी चीजें वो भी कपड़े तो दूर की बात है कि पूरी रात जो है ट्रीटमेंट्स होती थी हाथों के ऊपर किसी तरह से मेहंदी का रंग मेरा डार्क आ जाए। लेकिन फिर भी मेरी बहन का ही डार्क आता था, वो कुछ भी नहीं करती थी। ये मिथ है क्या है कि सास बड़ा प्यार करेगी मेहंदी का रंग कहते हैं कोई कहते हैं मियाँ प्यार करेगा, कोई कहते हैं सास प्यार करेगी। ये तो आप बताएं ना। तो फिर आप लोग मेरा तो बहुत डार्क आता है लेकिन वो केमिकल्स का कमाल होता है। मेरे मियाँ के प्यार करेगी। नहीं मैं भी कहूँगी कि आप लोग को प्यार नहीं मिलने वाला है कहते हैं एग्जैक्टली। अच्छा फिर कपड़ों का फिर ये होता था कि अम्मी से होती थी थोड़ी सी लड़ाई क्योंकि मुझे बचपन से शौक था कि मैं छोटी छोटी स्लीव्स पहनूं, छोटी छोटी स्लीव्स पहनूं। और हमारे यहाँ ये था कि अम्मी ने कहना है कि नहीं आपने इतनी नहीं, आपने इतनी वाली स्लीव्स पहनी, इतनी वाली स्लीव्स पहनी है। अच्छा टेलर भी अम्मी के साथ मिल जाता था। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई शहजाद भाई आप जरा मेरी कैप स्लीव, उस टाइम पे फैशन था हमारे टीनेजर्स में कैप स्लीव्स पहनने का, वो भी ना अम्मी के साथ मिलते कि एंड में वही वाली इतनी वाली स्लीव की 180 डिग्री चेंज कैसे हुई कि अब एक्टिंग भी कर रही हो अगर इतनी सख्ती बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। और अब क्लोथिंग ब्रांड भी माशाल्लाह से तुमने शुरू कर दिया। क्लोथिंग ब्रांड का मैं बताऊं कि क्लोथिंग ब्रांड भी मुझे लगता है इतने सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं क्योंकि आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स का ये ड्रीम होता है कि वो क्लोथिंग ब्रांड शुरू करें। तो क्लोथिंग ब्रांड जब आप शुरू करते हैं ना तो अगर आपको कपड़ों से जुनून नहीं है, अगर आपको लिटरली जुनून नहीं है तो फिर आप प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, जुनून पागलपन की हद तक कपड़ों से मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि जब दिन रात सुबह शाम जो है यही बात होगी ना कि इसकी ये लेस शॉर्ट हो गई है, इसका ये कट खराब हो गया। एवरी नेक्स्ट कॉल ऑन फोन इज लाइक अच्छा ये डिजाइन था, इस डिजाइन में हम ये कर सकते थे लेकिन वो ये कलर के साथ नहीं जा रही है। तो ये एवरी रातों को ख्वाब आते हैं क्योंकि हम जब प्रिंट्स बनाते हैं, प्रिंट्स जो होते हैं लॉन के जब हम वो बना रहे होते हैं तो उसमें कभी कभार वो बैठ नहीं रहा होता, प्रिंट सही नहीं बन रहा होता, जैसे एम्ब्रॉयडरी है वो भी अच्छी नहीं जा रही होती। तो उसके ख्वाब आते हैं रात को कि वो डिजाइन ओवरलैप हो रहा है। मतलब कि अब शादी के ख्वाब आए, लड़के के ख्वाब आए, नहीं। मेरा सवाल ये था कि लाइक कपड़ों की तैयारी तो आयशा जिस तरह अभी करती है बचपन भी वैसे ही था, भी ज्यादा था। हाँ हर जोड़े के साथ मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग अलग एक्सेसरीज, अलग खुद से रिपीट नहीं होने, जूते भी रिपीट नहीं होने, बैग रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड मेरी अम्मी तो बिल्कुल शी डिडंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन ऑब्वियसली बेटी के साथ वो करती थी। और मतलब पूरी तैयारी और मेहंदी भी इसी तरह पूरी रात जो है वो उसको देखना कि वो डार्क होगी नहीं होगी, उस पर 10 चीजें लगानी, सुबह उठ के भी चीजें लगानी, लास्ट मिनट तक नहीं धोना। और कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुंह पे छप गई हो मेहंदी खराब ना हो जाए। ये मेरी आयशा का भी ऐसा होता है हर चांद रात पे कि मेहंदी छप गई सुबह जाती हैं और उनके यहाँ पर डिजाइन होता है एक कुछ। अम्मा मेरी, क्या तुमने बोला आरिबा? मेरी जो अम्मा है उनके साथ हर साल चांद रात पे होता है और उनकी हर तस्वीर में होता है। ये मुझे लगता है वो मेहंदी मुंह पे छप जाती है। वो ना रात को सो जाती है मेहंदी लेकर, तो वो इधर वाला डिजाइन या इधर वाला, अच्छा उनको लगवानी भी है सारी, तो इधर वाला या इधर वाला का इधर रैप करती थी। हाँ तो वो सो जाती है तो यहाँ सब डिजाइन मैंने थैली रैप करती ड्राई करने के थैली, नॉट लाइक स्टिकी, और यहाँ रबर बैंड लगा लेती थी। अच्छा आइडिया है वैसे, इससे बिस्तर भी खराब नहीं होता। अक्सर कहते हैं मेहंदी झड़ जाती है। अब इतने सालों के बाद मुझे पता लगा है कि जब मेहंदी जब ड्राई हो जाए ना तो आप उसे धो सकते हैं, उसका कलर वो निकल गया है। ये पूरी रात लगा के बैठने की जरूरत नहीं। देर कर दी, मेहरबान आते आपने। तुमसे ये सवाल रह गया लेकिन मैं वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद पूछूंगी कि क्या अरीबा की तैयारी बचपन की वो 5 बहनों की
सबसे छोटी बहन, 5 बहनों में सबसे छोटी बहन, तो वो तैयारी अम्मा करती थी या बहनें सब मिलके गुड़िया की तरह सजाती थी। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए GMP। 4 खूबसूरत लड़कियां से मैं घिरी हुई हूँ इस तरफ, मेरे इस दाएं बाएं आप देख सकते हैं, एक से एक खूबसूरत कपड़ों में और जेवर में मलबूस। और देखिए ना, जो कुछ कमी सी लग रही थी मुझे, और वो कमी सी ये थी कि मेहंदी की बात तो कर रहे थे लेकिन किसी के हाथ में मेहंदी नहीं थी, तो मैंने इनके सीधे हाथों में मेहंदी लगा के ब्लॉक कर दिया। देखिए भाई, अगर किसी को काम चोरी है ना, यानी काम नहीं करना है घर का, तो फटाफट मेहंदी लगा के आ जाओ। मैं तो नहीं कर सकती, सॉरी, अपनी बहन को बोलेंगी, अपनी अम्मी को, मैं तो हाथों में मेहंदी लगी हुई है। तो यही आइडिया मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि यहाँ मैंने इनके सीधे हाथों में लगा दी है मेहंदी। इस सीधे हाथ को आप यूज ही नहीं करना, आपने ममनू है इसको यूज करना। आपने अपने उल्टे हाथ से अपने अपने डब्बों में, जैसे आपने निकालनी है पिंक डब्बे से चूड़ियां, और ये जो पिंक रिबन है यहाँ इसको इस हाथ में पहनानी है चूड़ियां। उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना है, सीधे हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करना। जिसके पास जो कलर है वो देखिए ना आराम से चली जाएगी। So orange is me. अच्छा, मजे की बात क्या, हमारे सेट डिपार्टमेंट ने चूड़ी बना, जो हाथ बनाया वो नरम बनाया बिल्कुल ना, कि अगर वो चूड़ी डालेंगी तो बहुत ही तरीके तमीज से डल जाएगी। अब आप ये हाथ है किसका, गब्बर? ये किस गब्बर के हाथ है? ये बड़ा सरगम का हाथ लग रहा है मुझे। वो ऐसे हाथ ओके, चलें ओके जी, समझ आ गई ना? जी, आ गई, बिल्कुल। एंड ये टाइम स्टार्ट नाउ। कि मैं साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि आयशा की सबसे ज्यादा है, सेकंड पे अरीबा की है, और ये अगर मैं नीचे से शुरू करूंगी तो सबसे निमरा जो है, लेकिन यहाँ तक तो आयशा थोड़ी सी पहुंची। मगर आप कुछ भी कहें भाई, जीत तो गई है आयशा। आयशा के लिए तालियां। आयशा, यार देखो, जैसे मेरे ना एक दफा मेरा हाथ पे एक स्कार है और ये पड़ा ही चूड़ियों से है, और मैंने वो टिप आजमाई थी कि तुम्हारे भी है, वही मैं तुम लोगों से पूछना चाहती थी। इस तरह की कोई याद है जैसे ये स्कार मेरी चूड़ी अंदर घुस गई थी पहनते हुए, हालांकि मैं साबुन से हाथ वो नहीं होता वो चिकना करके उसके बाद मैंने चूड़ी डाली थी, लेकिन फिर भी वो चूड़ी अंदर कट होता है, बहुत बुरा। मेरा और हर साल कोई ना कोई छोटा सा कट लगता है। ये तो मेरे वो शनाख्ती कार्ड पे निशानी है एक चूड़ी से कट। तुम्हारा भी है? तुम्हारा मुझे कुछ नहीं है। तुम्हारा? मेरा एक और कट है, बट नॉट चूड़ी का, छुरी का। नहीं चूड़ी का। अच्छा, अक्सर क्या होता है, देखो चांद रात पे ना छोटे छोटे मिसहैप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आईब्रोज उड़ जाती हैं। ये तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि कभी भी चांद रात पे ना तो अपने बालों का कलर चेंज करवाएं, ना अपने बालों में कोई नया एक्सपेरिमेंट करे कि करके देखते हैं, ना अपनी स्किन पे कुछ करे, ना फेशियल, कुछ नहीं करवाएं। ब्रेकआउट होना बिल्कुल हमेशा हुआ है कभी तुम्हारे पहले साथ? कर ले। हुआ है चांद रात की वजह से क्या? चांद रात पे यू नो कोई ना कोई ब्रेकआउट जरूर होता है। पिंपल्स तो जरूर, पिंपल तो स्ट्रेस में वो तो गेस्ट है ना, उसने तो आना है। वो तो किसी भी इवेंट से पहले वो तो खड़ा होता है कि मैं आ तुम्हारे गया। साथ चांद रात पे कभी कुछ हुआ है, कुछ जल्दी जल्दी कराया हो और उसके बाद सर पकड़ के रो रही हो कि मैंने पिंपल्स का ही सबसे ज्यादा हुआ है। पिंपल। उसके अलावा मैं भी अरीबा वाली एडवाइस फॉलो करती हूँ कि मैं जो ना लास्ट मिनट पे कुछ नहीं कराती, क्योंकि मेरी किस्मत ही बहुत खराब है इस तरह की चीजों में। नहीं, जरूर कुछ सबके ना साथ कुछ- होता है कि यू नो जब भी आप कोई नई चीज कराते हैं तो खुद भी टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में कि कोई नया कलर या कोई नई मेरा चीज। तो मेरी अम्मी का पार्लर है तो इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती घर की खेती है। है। लेकिन ये तुम कि चांद रात पे जाती हो आराम से? नहीं, मैं तो वैसे तो कुछ भी नहीं करवाती, अब तो मैं कुछ भी नहीं करवाती क्योंकि हमारे फौरन ही ईद के बाद ही शूट स्टार्ट हो जाता है, तो मेहंदी का टाइम मिलता नहीं इस तरह। लेकिन ये कि वो सर्विसेज के लिए मेरी अम्मी ने भी परसों मैंने बोला, अम्मी ने कि सिर्फ नेल पॉलिश उतारने की लड़की भेज दी। अम्मी ने कहा वो बिजी है, सॉरी, तो वो नेल पॉलिश रिमूवर रखा है, तुम निकाल के खुद ही कर लो। तो मैंने कहा अच्छा, अब
दूसरों और से जाओ घर के पार्लर कोलैबोरेशन, में। मुझे कोलैबोरेशन के लिए कॉल करनी पड़ती जी मैं आपके पास आ जाऊँ ये करने के लिए, लाइक वो कहते हैं आ जाओ। बचपन में बस ये होता था कि मेरे हमेशा से बॉय कट बाल थे, हाँ लाइक प्रॉपर आयशा बॉय कट बाल थे मेरे, और साथ शौक भी था मेहंदी लगवाने का। लाइक पहनती मैं अमीर अदनान की कुर्ते थी अब्बू के साथ, और मेहंदी हाथों में लगी होती थी लाइक लिटरली, और नाम I भी want to see a picture of this. आई स्टोर उन दिनों कोई तस्वीर नहीं खींची, और वो और लिटरली हाथ में मेहंदी और बॉय कट बाल जेल तक हुए हुए, अमीर अदनान का कुर्ता पहना हुआ, अब्बू के साथ खेड़ी जाके लेकर आती थी सारी, और विग खरीद के ये लुक रिक्रिएट करो अपनी बचपन। मेरी बचपन के दिन लिटरली पार्लर के अंदर एंट्री नहीं होने देते थे, तो लिटरली वो गेट पे कहते ओ तुम्हारी तुम नहीं जा सकते अंदर, रुको। मैं कहती अम्मी को बुला लगता, और सब हंसते थे। एक दिन तो क्या हुआ था, शादी पे मैं गई हूँ आयशा, शादी पे ना मेरी एक लड़की मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं उससे जाके बात करती हूँ। मेरी बहन ने जाके ना उनके अब्बू को बोला कि ना ये अभी ना देखें आपके बेटी का पीछा कर रही है, मैं जान के ना तंग करने के लिए, ये आपकी बेटी का पीछा कर रहा है लड़का, ये देखिए थोड़ी देर के बाद आपको आके कहेगा कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की, उसमें बिलीव मत कीजिएगा। और मैंने सूट पहना हुआ था, मैंने टाई लगाई हुई थी, मैंने जेल बैक किया हुआ था, प्रॉपर टॉम बॉय। मेरा नाम अली हुआ करता था, लाइक एक्चुअली ओह यस, लाइक मैं मंडी जा के सुजुकी पे चढ़ के मैं बैल लाया करती थी। ये बदलाव कब आया निम्रा? कब बदलाव आया ये वाला? ये लिटरली डॉक्टर्स ने कहा था कि मैंने लिटरली अपने आप को ना डॉक्टर से कहा था कुछ लिटरली कर लिया था लिटरली एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी कि अम्मी अब्बू कहते थे कि यार इसके लिए कुछ लड़की का दुपट्टा है या कुछ भी मैं कहती थी नहीं ये क्या होता है शादियों पे, ये क्या दुपट्टा नहीं, जिस थान से लड़कों के कुर्ते बन रहे उस थान से मेरा कुर्ता बनेगा। लिटरली कभी नहीं बताई बात, पहली दफा बता दो। ये कोई तो पिक्चर होगी बचपन की निम्रा। मैं ढूंढूंगी जरूर, लेकिन कभी सेव शायद नहीं रखी है मैं, लेकिन वो उस एल्बम्स होती थी तो मैं एल्बम में देखूंगी कभी, तो मैं जरूर नेक्स्ट शो में लेकर आऊंगी। तो नहीं हो ना दिखाने मैं से बिल्कुल हमें। एम्बैरेस नहीं हूँ। Okay. और देखो ये वाली जो बात है ये बिल्कुल एक डिफरेंट बात है, हमने कभी नहीं सुनी। अरे वाह, ऐसी तुम्हारे बारे में कोई बात है जो अपने मजे की मैं बात तो है। पूरी प्रॉपर बचपन से नहीं, लड़की कोई और बात। और आपको मैं सॉरी मैं वो बात मुकम्मल छोटी सी करूंगी कि वो जब उन्होंने कहा ना कि देखिएगा आपको आगे कहेगा मैं लड़की हूँ, तो इसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा। तो वो जब मैंने जाके कहा ना कि अंकल सच में मैं आपकी बेटी का पीछा नहीं कर रही थी, मैं लड़की हूँ, कहते हैं आजकल के बच्चों को अफसोस होता है देख के क्या हालात हो गए जिंदगी में। तो उनको लगा कि शायद मुझे ये शौक है कहने का कि मैं लड़की हूँ। तो लिटरली मैं मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती थी कि पार्लर में बिल्कुल एंट्री नहीं मिलती थी मुझे। You look like a boy. That प्रॉपर मैं नहीं मानती भाई, ये कैसे हो सकता है? शक्ल से तो तुम पूरी लड़की हो, ऐसे कैसे था कि तुम क्या पता जब छोटी होगी तो नहीं लगती होगी ना। पार्लर में entry नहीं मिलती। अरे लड़के आके मुझसे जो अब समझा आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, अबे कैसा ईद मुबारक यार मतलब मैं कहती थी इनसे कैसे रोकूं, अच्छा बोलूंगी लड़की हो तो वैसे मैं पीछे हट जाया करती थी एकदम से, वो आके गले मिलते थे 3 बार ईद मुबारक सारे ऐसे। ओह माय गॉड, जबरदस्त भाई। अच्छा स्कूल में किस नाम से मशहूर थे? एक होता है ना कि स्कूल का नाम रखा होता है कि भाई ये तो कभी कभार बोलते हैं अरे भाई छुपकली आ गई, अरे भाई बनास्पति घी आ गया, इस तरह लाइक कोई नाम रखे हुए होते हैं। मुझे तो लंबू बोलते थे। लंबू बोलते थे तुम्हें? हाँ, और आयशा तुम्हें? स्कूल में माय फ्रेंड्स, मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, हाँ। जैक्स अभी भी वही Jax? क्योंकि मैं जैक इन द बॉक्स की तरह थी ना। अच्छा। वो एकदम से फुल ऑफ एनर्जी, यू नो दैट थिंग जो बॉक्स के अंदर एक cloud एकदम होता से है, निकल के जो बाहर निकल आता के है, आता pop-up होता है। हाँ, तो अभी तक वही मेरा नाम। और तुम मेरी तो बताओ? ख्वाहिश है कि काश मेरा कोई निकनेम होता। जिंदगी में कभी किसी ने मुझे कोई निकनेम ही नहीं दिया, ना घर वालों ने ना स्कूल वालों ने। नहीं, कोई शेर का नाम भी तो होता है जिससे तुम चिढ़ती हो। कोई नाम नहीं है मेरा ऐसा। नहीं है? काश ऐसी बेनाम हूँ। मेरी तो गुड स्टोरीज। नहीं बस अली भाई से अलग कुछ भी नहीं नाम बस अली था, अली भाई। तो ये अली खुद ही रखा था नाम? हाँ एकदम से बस वो मंडी गए थे गाय लेने के लिए, तो निम्रा पुकारा, तो मैंने कहा मुझे मत बुलाया करो सब पठानों के सामने निम्रा वो निम्रा करके। एक तो पैसे पैके जा रही हो निम्रा करके पुकारा, लेकिन निम्रा ने बोला अच्छा अली इधर आ, इधर आगे दांत चेक कर, सही है गाय के सही है। आगे चेक कर रही होती थी कि हाँ 4 तो ये नाम दो अली से निम्रा कब हुआ प्रॉपर ऑफिशियली? When I was 16 years old, अब्बू ने कहा कि इसके बॉब कट बाल ना बढ़ाना शुरू करो, और मैं कहती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या मेरे बालों मेरी पोनी क्यों बन रही है बालों की? तो अब्बू कहते थे देखना ये नया स्टाइल है, देखना बेटा इतना अच्छा लगेगा ना, तब देखना इतना अच्छा लगेगा। आहिस्ता ग्रेजुअली क्या
इतने मजे की हाँ, story। क्योंकि आप ये मैं सीरियसली मैं बोल सकती हूँ, ऑनर बोल सकती हूँ कि आप लाइक मेंटली आप फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आप ना बाद में प्रॉब्लम होने लग जाती है आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लाने देखो में जरा कि- कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से ही दुल्हन का दुपट्टा पहना हुआ है, अम्मा की लिपस्टिक मैं- लगाई हुई है, बड़े बड़े हाँ, बिल्कुल, हील तैयार पहन हो के। गए हैं। ये वो वाली बच्ची तुम हो? बिल्कुल वो वाली बड़ी बड़ी हीलें हमेशा दुल्हन अम्मा की बनना साड़ी पहन है, ली। उनके आई शैडो पैलेट मैं भी निकाल ऐसे, के हाँ। उससे मेकअप ट्राई करना है, बहुत ही ज्यादा गर्ली गर्ल। और तुम किस तरह की मैं बच्ची भी ऐसी थी, लेकिन मेरे बाल छोटे थे पूरी जिंदगी। हाँ। मेरे भी माय मदर यूज्ड टू कट इट शॉर्ट, क्यों? बस के थिक हो जाएंगे और बड़े बाद में जाके स्कूल लाइफ में यूजुअली बड़े होंगे। हमारी अम्माएं रखती थी हाँ, छोटे ताकि बाल ना, कि आप स्कूल जा रहे डिस्ट्रैक्ट हैं। ना हो अपने बालों से, वरना उनको लगता था कि बस बालों से ही खेलती रहेंगी हाँ। और पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा। Exactly. एनीथिंग जो डिस्ट्रैक्ट करेगी पढ़ाई से वो नहीं। अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी। अच्छा, अम्मा के काबू में आने वाली लड़कियां थी, तुम चलो मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊं, चलो भाई इस तरह मैं हाँ, ये अम्मा का खास एक वो होता था। बचपन में जब छोटी बचपन थी। अभी कौन आएगा? कोई काबू नहीं। अभी कौन आएगा? बचपन अब में तो सारी कसर उतारी है ना, बचपन में जितना काबू कर लिया अब तो रिबेलियन आना है। लेकिन अब मेरी वो स्टेज है व्हेन आई वांट कि हाँ वो सारी चीजें फिर से हो। Yes. मेरी भी वो आने वाली है, आई थिंक मैं उस मैं पॉइंट पे आ गई हूँ। Please, 2 तेल घंटे लगा थी, हाँ 2 घंटे ही मिलते थे, मैं अम्मी कहती ये 2 बना घंटे के के बाद एग्जैक्टली है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही ये है। तो है। अच्छा, अम्मी को हेल्प करने वाली लड़की कौन थी चारों में से भाई? किचन में हेल्प करना, लाओ भाई मैं सैलेड बना देती हूँ, मैं टेबल मैं लगा walk करके आती हूँ। ये कह रही मैं walk भी दोनों चलते हैं walk करके। ये वो वाली लड़कियां थी, हमारे तो मेहंदी लगी है, नहीं, तो कुछ नहीं I कर didn't have a सकते। choice कि घर पे भाई कोई और बहन ही नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी तीनों बहनों ने किया सारा मेरी काम। अम्मी जो ना, मुझे लगता है वो थोड़ी ना कंट्रोलिंग है, उनको ना अपने तरीके से काम करने की आदत है। तो वो वाले लोग होते हैं ना, वो इतना परफेक्ट और इतना अच्छा काम करते हैं कि आप बोलते हैं भाई आप ही कर लें, आप ही बहुत अच्छा कर और रहे तुम हैं, अपनी आप ही अम्मी के पे ही तरीके गई हो, तुम अपने बिजनेस में ऐसे करती हो, है से। ना? बिल्कुल ऐसी बात है। ये अम्मी पे घूम गई। फिर के ना आप वही होते हैं जैसे आपके माँ बाप होते हैं। Exactly, Exactly, reflection तो होता है आपका, खुद कुछ अरसे बाद लग रहा था, हाय अल्लाह मैं तो अम्मी की तरह बात कर रही हूँ, मैं तो बच्चों को डांटती भी अम्मा की तरह हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको फील होता होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, वो फीलिंग आती है। तो तुम बताओ, तुम अपनी अम्मा की हेल्प करने वाली थी, वो छोटी बहन नहीं, थी? मैंने कभी नहीं करी अम्मा की हेल्प, अभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो खैर टाइम हमारा बड़ी बहन ने स्पॉइल भी तो किया वो ही ना, बड़ी बहनें कर रही मेरे होती थी, तो साथ भी मेरे साथ कभी मुझे नहीं करना पड़ा और जो बात। मैंने तुमसे वो सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि अरीबा को जो है ना, ओह, अरीबा के पास तो पूरा एक क्लोजेट रूम है, जो बचपन से मैं अपनी बहनों के कपड़े निकाल निकाल के तो अपने हैंग करती थी, हाँ। कि मेरे हैंग रहने चाहिए, आप लोगों के पड़े रहे नीचे, मुझे फर्क नहीं बहुत पड़ता। सारा। और अभी भी मुझे मेरा पूरा एक क्लोजेट रूम है, जिसमें हर जो मेरा एक था ना, एक विश होती है बचपन में कि आपने बड़े होके करना है, हाँ। वो सारी चीजें आपको लाइन से मिलेंगी। एक डिजाइन की 4 टी-शर्ट्स मिलेंगी आपको, मुझे हॉका भी है ना, अच्छा, शॉपोहॉलिक किसको नहीं है हॉका? हम सबको तो मुझे हॉका है। हर चीज आपको 10-10 मिलेंगी। और हाँ, और अच्छा, तुम सबकी अलमारियों की बात मैं पूछने वाली हूँ ना कि तुम लोग के क्लोजेट में जाएंगे अगर, तो हमें क्या मुख्तलिफ चीज नजर आएगी? अरीबा की क्लोजेट है, ज्यादा कलर्स कौन से नजर आएंगे, क्या ज्यादा चीजें नजर आएंगी? मेरी क्लोजेट में आपको सबसे ज्यादा मैरून कलर मिलेगा, अच्छा। because वो मेरा फेवरेट है। ओके। और आपको ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक सलवार कमीज तो सारे मेरे आपको ब्लैक व्हाइट ही मिलेंगे। अम्मा कहती है रीबा कोई और पहन लो, ये बिल्कुल ही तो मेरे पास सिर्फ ब्लैक और व्हाइट है। और जूते वगैरह बाकी पर्स शूज में भी आपको मिल जाएंगे, न्यूड्स और सारे कुछ, लेकिन ज्यादातर मेरे पास मैरून कलर है, जो हाँ। एक नया कलर होता हील है। ज्यादा होंगे या फ्लैट्स होंगे? हील्स ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा। आपको पता हाँ। नहीं ज्यादा पहन। अगर हम आयशा के चले गए एकदम कैमरा लेकर आगे क्लोजेट या मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जो एक हसरत, एक ख्वाहिश है ना, वो अभी रिसेंटली पूरी की कि एक कमरा होगा, वॉक इन क्लोजेट होगा, वो मैंने फाइनली बनाया अपना। या 2 years ago जब मैं अपनी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, मैं हमेशा मैं फ्लैटमेट्स के साथ रहती थी और घर में आप फैमिली, सो एक कमरा है पूरा डेडिकेटेड, और उसमें सारी कबर्ड्स हैं अराउंड, और हर चीज़ की, हाँ, जूते और बैग्स टंगे हुए हैं और ज्वेलरी टंगी हुई है, सलीके से, तमीज से। बहुत एक एक चीज़ कि जब मुझे 5 मिनट में कुछ ढूंढना हो तो मुझे पता हो ठक करके मैं वहाँ जाऊँ और वो निकालूं, क्योंकि वो कभी नहीं होता था। डब्बों में चीजें पड़ी हुई, ठुसी हुई, कुछ मिल नहीं रहा। और बहुत सालों बाद मिलती थी, हाय ये भी था मेरे पास। और कभी कभार ऐसा भी होता है कोई चीज आपके पास होती है उस कलर की मैचिंग, And you आप don't उस know वक्त it. बोलते हो कि आपको पता ही बिल्कुल, नहीं, आपको बाद भूल में जाता आपको है। मिलती तो है। सब कुछ बाद में नजर इतना आना regret चाहिए। होता है ना कि यार इसके साथ तो ये इतना यही अच्छा जा था, रहा है। अब क्यों तुम्हारे पास नहीं सोचा? वॉक इन है पूरी, बट तुम वॉक इन जाते ऐसे एक कमरा है, यस, उसमें सब कुछ मैंने प्रॉपर सलीके से टांगा हुआ है, और मेरे जो घर में जो भी काम कर रही होती हैं उनको पता होता है कि ये चीज़ उनको सिखाती हूँ, ये यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, बड़ी ट्रेनिंग होती है,
या सो हर कलर मिलेगा आपको। अच्छा, हर colour। व्हाइट्स भी मिलेंगे, ब्लैक्स भी मिलेंगे, हर कलर। शलवार कमीज She's तो full बहुत of कलरफुल colours, है। yeah। हाँ। और हर चीज की अलग अलमारी है। ये शलवार कमीज हैं, ये शादी क्लोथ्स हैं, ये पार्टी क्लोथ्स हैं, ये कैजुअल है, ये Yes। और ज्यादा फ्लैट्स होंगी या सब heels? फ्लैट, स्नीकर्स, हील्स, सब। अच्छा, तो ये तुम जो चीजें खरीदती हो, जमा करती हो, ये सही रहती है या कभी होता है खराब हो जाती है? खराब होती हैं। अब कराची में यू नो हाँ। लेदर मतलब नॉट एक्सपेंसिव लेदर, बट कोई भी चीज बहुत ह्यूमिडिटी की वजह से चीजें खराब हो खराब हम हो लोग जाती बीच के पास रहते हैं ना, तो इसलिए। रास्ते का भी बहुत लेकिन मसला बहुत है। पुरानी पुरानी चीजें मिलेंगी। हाँ। मैंने परसों मैं एक इफ्तारी पे गई थी और मैंने 12 साल पुराना एक कुर्ता पहना। एंड इट स्टिल लुक रियली गुड। ओह वाह। या सो मैंने बहुत पुरानी कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू वाली चीजें रखी हुई हैं। अच्छा। एंड या आई हैव अ थिंग हाँ। कि मुझे मैं चीज़ें जिनसे मेरी कनेक्शन होती है मैं रखती हूँ, हाँ। बट आई वांट टू वर्क ऑन इट कि मुझे नहीं मटेरियल चीज़ों से इतनी कनेक्शन और लगाव रखना चाहिए। तो वो मैंने अब चीज़ें बहुत निकालना शुरू शुरू की हैं। की। बहुत। हाँ। वैसे तो बहुत निकालती हूँ लेकिन अब ज़्यादा मुझे मिनिमलिस्ट मुझे भी ये लास्ट ईयर बहुत रियलाइज हुआ था, और मैंने भी वो लास्ट ईयर जो हाँ। कोरोना वाला टाइम था ना, उस पर जब मैं अपनी क्लोजेट रूम, मेरे भी वॉक इन क्लोजेट है, तो जब चाहिए मैं नहीं जाती थी ना, हाँ। तो मेरा इतना दिल दुखता था कि यार ये मेरी हज़ारों की लाखों की हाँ। चीज़ें हैं, मैंने जितने प्यार से खरीदी है, ये मैं पहन ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने प्लान किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं वेकेशन पे जाऊंगी तो ये बैग यूज़ करूँगी। होता है ना प्लान करते हाँ। हैं, या विंटर के कपड़े या कोई टॉप्स या कुछ, वो मैं कर ही नहीं सकी। हाँ। तो उसके बाद मुझे बहुत एक वो लगा कि नहीं अरीबा, और ये चीज़ है कि दुनिया आपको जो 6 महीने से ज्यादा आपने कोई चीज नहीं पहनी होती उसको निकाल देना चाहिए, अनलेस कोई सेंटिमेंटल वैल्यू हो किसी हाँ, चीज कि के किसी साथ, आपके प्यारे दोस्त ने आपको तोहफा या दिया आपकी है। 16th बर्थडे का Yes। कोई आउटफिट पड़ा हुआ है, you know। अपनी बताओ क्लोजेट के बारे में, तुम दोनों से पूछना है ना मुझे। एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज्ड बहुत हूँ, जैसे आयशा ने कहा कि हर चीज़ प्रॉपर जगह जगह पे। पे, हाँ। हाँ। मेरा भी एग्जैक्टली यही है कि मेरी पैंट्स अलग है, मेरे नाइट सूट्स अलग हैं, मेरे लाइक ड्रेसेस अलग हैं, मेरे फुल ड्रेसेस अलग हैं। हर चीज़ आपको मेरी भी वॉकिंग क्लोजेट मिलेगी प्रॉपर। बहुत शौक था, मुझे भी बहुत शौक था हमेशा से, तो मैंने भी हमेशा से हमेशा से, तो बस अभी मैंने उसको बनवाया। लेकिन बस ये कि एज अरीबा सेड के ब्लैक एंड वाइट मिलेगा, लाइक ज्यादातर सिर्फ आपको ब्लैक एंड वाइट। आपको मेरे अगर आपको कैजुअल वेयर में आप एक खोलेंगे ना, तो आपको सिर्फ वाइट टी शर्ट्स दिखेंगी और आखिर में ब्लैक टी शर्ट्स दिखेंगी। फिर आप एक फॉर्मल एरिया में जाएंगे तो आपको सिर्फ ब्लैक दिखेंगे। हुई आई डोंट नो क्यों, और क्योंकि हमें लगता है ब्लैक इज कभी कभी अली भाई अंधा हो जाते हैं ना अंदर। वो भी तो मसला है। और जब मैं कलर बाय करती हूँ, मैं कहती हूँ ओह माय गॉड, सी मैंने कुछ अच्छा किया है, मतलब मैंने कुछ नया लिया है, मतलब मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे लाइक लाइफ ऐसी हो गई है जैसे कलरलेस सी, लाइक यू नीड टू Add some colour, yeah. ऐड सम कलर। मेरी जिंदगी में या तो कुछ ब्लैक है या तो वाइट है, ग्रे कुछ नहीं है कि कुछ मिडल में कुछ फंसी हुई हो। दैट्स समथिंग। अब मैं अपनी ख्वाहिश ये आपके बारे में कुछ बताती है ये अगली बात। दफा जब अब निम्रा grace आएगी खरीदो। मेरे शो पे, तो वो रेड कलर पहन के आएगी या Really? येलो Oh, perfect. या ऑरेंज, ऐसा कुछ। अच्छा, अभी मुझे कोलैबोरेशन के लिए एक ऑरेंज शर्ट आई ना, मैंने उसको इतना दुखी आवाज से बोला, मैंने कहा ये कैसे भेज दिया आपने मुझे, मैं तो Orange is पहन ही नहीं beautiful. सकती। I love मैंने कहा, मैं तो ये I पहन love orange। समर का कलर है और यार। तुम्हारे पर तो बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई अच्छा, मैं करके वापस देखो ना करूं? और हमें तस्वीर भेजो, हम लोग तुम्हें बताएंगे। प्लीज ऑरेंज पे। चलो मैं अब ये पहनती हूँ। Yes। हाँ भाई, तुम्हारे पास जाऊँ तो क्या नजर आए? मेरे पास अगर मैं सच बताऊँ ना, तो मेरी फिलहाल जो क्लोजेट है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। और उसमें पुरानी चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो बाहर रहती थी हाँ। और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज़ में रहती थी, तो मेरा कभी वो क्लोजेट उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाया जैसे आयशा कही ना। आई विश ऐसा होता पूरी कि मैं जिंदगी के बाद अब 12 साल पुरानी कोई चीज़ जो है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा एक सूटकेस पे ट्रैवल करी होती थी, डिफरेंट जगहों पे रह रही होती थी, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए। फाइनली मैं 5 साल के बाद वापस आई, तो अब नई चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, नई चीज़ें बनना शुरू हुई, क्लोजेट बनना शुरू हुआ, वॉक इन क्लोजेट, एक रूम डेडिकेट हो गया उसके लिए। उसके बाद हुआ हमारा कपड़ों का बिजनेस। तो अभी जाती फैक्ट्री, आवाज होता तो है। सारी वो अब आते हैं सैंपल्स। ये हाँ। आया एक सैंपल। अच्छा, सैंपल जब हम बनाते हैं ना, तो सैंपल में हम ये
करते हैं, हमारी ऑडियंस को भी इंटरेस्टिंग लगेगी बात कि हम जब सैंपल खड़ा करते हैं, लेट्स से जैसे मैंने ये शर्ट बना ली, अब मुझे आइडिया, जी हम लोगों ने बनाया, थैंक यू, मैं कब से इसको देख रही हूँ, कलर एम्ब्रॉयडरी, और मैं ये कहने वाली थी कि ये किसका जुड़ा है, ये ओमल बाय कोमल का ब्यूटीफुल। अच्छा, तो हम करते क्या है, सैंपल में हम बहुत चीज़ें ज़ाया भी इस तरह से होती हैं कि आपके दिमाग में आइडियाज़ होते हैं। अब जैसे मैंने ये शर्ट बनानी है, तो ये फर्स्ट को में ये शर्ट ऐसी नहीं बनेगी, तो मेरे दिमाग में मे भी होगा कि मैं एक पूफी स्लीव, एक सैंपल पे एक स्लीव पूफी होगी और एक स्लीव ऐसी बेल वाली होगी, फिर वो मैं बनाऊंगी, पहन के देखूंगी कि कौन सी वाली अप्रूव होगी। तो अभी आपको मेरे क्लोजेट में ऐसे बेढंगे कपड़े बहुत सारे मिलेंगे, एक की स्लीव कुछ है, एक की स्लीव कुछ है, एक की चाक में एक लेस लगी हुई है, दूसरी लेस लगी हुई है, इस तरह के बहुत सारे कपड़े। और मेरी अम्मी बहुत, हाँ मेरी अम्मी बहुत नाराज है क्योंकि कहती है ये क्या होता है, मैं कुछ तो ना मैं सफाई करती हूँ, फिर तो इतने सारे सैंपल्स लेके आ जाती हूँ, अब उन सैंपल्स का मैं करूँ क्या? वो ऑक्शन ऑफ करो, वो बिल्कुल बेढंगे है ना। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ। देखिए यहाँ चूड़ियों की बात भी हो गई, कपड़ों की बात भी हो गई, लेकिन कुछ भूख नहीं लग रही, मीठे की बात नहीं होना चाहिए। तो एक छोटे से वक्फे के बाद करते हैं हम कुछ मीठे की बातें, बल्कि कुकिंग ही करते हैं। एक साथ हम मिलकर सब चलते हैं किचन में अपनी शेफ आयशा के पास और मजेदार रेसिपी सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं। वेलकम बैक। किचन में हैं हम इस वक्त। सोचिए साड़ी पहन के इतने तैयार होके हम किचन में खड़े हैं शेफ आयशा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए ये बुंदे, किसने दिए ये बुंदे? ये इंस्टाग्राम पे हर जगह हैं ये बुंदे। इतने तैयार होके तो आप किचन में कभी जाती ही नहीं होंगी ईद पे, तभी मैंने सोचा है कि हम शीर खुरमा जो बनाते हैं उसमें काफी टाइम लगता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना, तो एक झटपट वाली हम रेसिपी बनाएंगे सवैयों की। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इतनी जल्दी बनती है, गर्मियों में आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कोई बहुत अमेजिंग सी चीज बनाई, और जो खाता है उसको लगता है बहुत मेहनत की है, मगर कोई मेहनत नहीं है। देखिए आप लोगों की खातिर हम कम मेहनत वाली चीज सिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सवैयां आपने ली, क्या किया पहले? अच्छा, कौन सी वाली तो सवैयां? कोई सी भी सवैयां आप ले लें। अच्छे, अब तो हमारे पास इतने अमेजिंग लोकल ब्रांड्स आ गए, कोई सी भी सवैयां जो आपको पसंद हो वो एक पैकेट आपने सवैयां लेनी है। 2 टेबलस्पून ऑफ घी, असली घी का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ जो देसी घी होता है ना, एक तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और एज आई ऑलवेज टेल यू कि जितनी भी लेटेस्ट रिसर्चेस हैं उनके मुताबिक देसी घी इज द बेस्ट काइंड ऑफ फैट। क्या सवैयां लेके तोड़ के देसी घी में डाल दी? देसी घी में हमने ऐड की, नहीं बिल्कुल उबाली नहीं, हमने तोड़कर छोटी सी तोड़कर हमने देसी घी में शामिल की। उसको थोड़ा सा भूना, तकरीबन 2 मिनट के लिए आप भूने, मजे की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें तकरीबन 1/4 कप दूध शामिल करेंगे। अच्छा, जब आप दूध शामिल करेंगे और उसको ढक्कन लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से कंप्लीटली गल जाएंगी। कोई इसमें मैंने इस वक्त चीनी शामिल नहीं की। अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक पूरा कैन 395 ग्राम्स का। ये सवैयां एक पैकेट थी, एक पैकेट। नर्स खाना शुरू हो गया। एक पैकेट सवैयों के हिसाब से हमने इसमें ऐड किया है 1 कैन ऑफ कंडेंस मिल्क, यानी कि 397 ग्राम्स। इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग हम ऐड करेंगे, ऑप्शनल है। येलो ऑरेंज येलो। ये 1 अदद अंडा है जिसमें मैंने इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून अलग से फेंट के रखा है, सफेदी जर्दी दोनों। और मैं हमेशा अंडे में इसलिए फेंटती हूँ ताकि अंडे की अपनी स्मेल आपको बिल्कुल भी फील ही ना हो। तो इन सारी चीजों को अब हम ऐड कर अंडे में फेंटती हूँ, क्या बोला तुमने मुझे? अंडे में मैं ऐड करती हूँ जब इस तरह से कभी इलायची ऐड करती हूँ, ताकि अंडे की अपनी जो स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है उसमें। तो ये हमने सारी चीजों को मिक्स किया। अच्छा, अब अंडा आपको दिखता भी है सवैयों में थोड़ा थोड़ा, इसमें भी थोड़ी देर में दिखेगा। बट जो बेसिक रीजन है ना इसमें अंडा ऐड करने की, वो ये है कि इसको हम इस तरह के एक डिश में ऐड करके पूरा बिल्कुल इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा मैं इसमें और जर्दे का रंग डाल दूं, ऐड कर सकती हूँ। और मैंने एक और काम किया है यहाँ पे निदा, कि ये मैंने बादाम और पिस्ते दोनों मैंने चॉप करके भून लिए। ऑलवेज कभी भी घर में बादाम पिस्ते इस्तेमाल करें ना, हमेशा भून के इस्तेमाल करें, उससे बहुत मजे के हो जाते हैं। हाँ, कच्चापन नहीं आता ना, कच्चापन नहीं आता। अक्सर होता है काजू ये इन सब में कच्चापन आ रहा होता है, क्रिस्पी भी हो जाता है। किसको कुकिंग का शौक है यहाँ पे? किसको? ये 3 तो हैं, तुम तो मुझे क्यों खड़ा किया है? सीखो, उनको तो आता है, हमें आता है। तुम्हें हम थोड़ा सा सिखा दें ताकि तुम और ज्यादा निम्रा बन सको। तुम अली भाई से अलीना बन सको। ओके,
हाँ जी, कितना मजे का हो गया ये। और ये थोड़ा सा अभी और पकेगा, जो हाँ। पानी आपको उसमें दिखाई दे रहा है वो हाँ। ड्राई होगा। उसके बाद जब हम इसको बिछाएंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, और बल्कि मैं करके दिखाती हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक कि है। जब हम इसको बिछाएंगे ना बेसिकली हाँ। हमारी डिश में, उसके बाद हम इस पे ये सारे का सारा बादाम पिस्ता ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और फ्लेवर भी इसका बहुत मजे का होगा। एंड दिस और हमने कंसिस्टेंसी चीनी भी नहीं तो डाली नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल नहीं। कंडेंस मिल्क डाला है। एब्सोल्युटली, और ये थोड़ा सा ज्यादा मीठा होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे एक्चुअली इतने गर्म हैंडल्स की आदत हो गई है अपने है ना? हाथों को। ऐसी आपकी आदत उंगलियों को हुई है। गर्मी। अच्छा, यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे बिकॉज इसको सेट करना इज द मेन गेम। अगर आपने इसको सेट अच्छे से किया हाँ। वो बहुत ही क्या ये खूबसूरत। बाद में क्रिस्पी होगा कि नरम ही रहेगा? नहीं, ये नरम रहेगा लेकिन हम इसको स्क्वायर शेप में काटेंगे, क्रिस्पी नहीं होगा। कि मिठाई की तरह आप काटेंगे इसे क्या? मिठाई की तरह काटेंगे सेट करने के बाद। बिल्कुल, अगर आपको क्रिस्पी अंडा करना है है ना ना, उसके अंदर। तो ये मिठाई की तरह हो जाएगा। मिठाई की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिस्पी करना है उसकी भी एक टिप है। क्या? कि जब मैंने सवैयों को भूना था ना, हाँ। मैंने उसमें मिल्क ऐड किया था, उसको गला लिया था। अगर आप अच्छा। उसको सिर्फ भून के कंडेंस मिल्क चावल करेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा। ओह। डिपेंड करता है कि आपको क्रिस्पी पसंद है या सॉफ्ट पसंद है। मुझे पर्सनली ये सॉफ्ट क्रिस्पी। एंड मुझे भी क्रिस्पी है ना। समैया शुड बी। सो यहाँ पे हम ये सारा बादाम पिस्ता पहले ऐड करेंगे गरम गरम उसके बाद उसकी पूरी लेयर बना के तुम दबाओगे। Yes, ताकि वो अच्छा, अब मैं समझ आ गई। निकालें हाँ। तो ये इसका हाँ। पार्ट ही बन जाए बिल्कुल। ओके। अच्छा भाई, तुम लोगों के टेबल पे कौन सा मीठा मस्ट है? चमचम और गुलाब जामुन। चमचम, गुलाब जामुन, सेवइयां। शीर खुरमा। मिठाइयों में मिठाई का हलवा। और शीर खुरमा। शीर खुरमा। आयशा? शीर खुरमा। शीर, और तुम्हारे भी और शीर खुरमा। खीर भी। खीर। बहुत सारे खीर केक्स भी भी तो आते हैं, जो मेहमान आते हैं केक लेके आते हैं। सब केक लेकर आते हैं। केक तो आते हमारे हैं बट यहाँ- घर में जो बनता है। हाँ, घर में जो बनते किसी हैं। ने बांग्लादेश की मिठाइयाँ खाई हैं? नहीं, बांग्लादेश का कच्चा गोला खाया है बस। कच्चा गोला। Yes. कच्चा और वो जो ढाका स्वीट मार्ट की वो एक Yes. दही है, दही येलो सा कलर की। मैं यही बोलने वाली थी, ओह वो होती है। वाओ, वो बहुत अच्छी होती है। मुझे है ना ना? रसगुल्ले भी बहुत पसंद रसगुल्ला बहुत पसंद है। Yes, आपको पता है अभी मैं इनके साथ क्या एक्टिविटी कराने वाली हूँ? मैं वैसे तो आप सब आज मिठाइयाँ ही लग रही हैं, मीठो स्वीटो। आपके साथ इतनी मजे की एक्टिविटी कराने वाली हूँ। उधर उस तरफ एक जो बोर्ड है उस पे मजे मजे की मिठाइयाँ अलग अलग लटकी हैं, लगी हुई हैं। लाइक गुलाब जामुन है, लड्डू है, बर्फी है और पेड़ा है। आप चारों चुन लें कि आपको कौन सी मिठाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपको दूंगी चिमटे, उन चिमटों से मिठाइयाँ उठा के डब्बों में भरनी है और वो फिर अपने घर लेके चले जाना। और जिसने फिर क्या सबसे करें? ज़्यादा मिठाइयाँ ज़्यादा भर ली पहले वो जीत जाएगा। पहला गेम जो है लड्डू? वो आयशा जीत चुकी। I'll take तुम लड्डू। क्या चाह रही हो? लड्डू। लेकिन गुलाब ऐसा जामुन। नहीं, मतलब वो तो मर्जी ना, जो चीज जो जितना ज्यादा जमा कर ले। ना मतलब ना इसमें ना ना, चूज करना पड़ेगा। गुलाब जामुन। आप मैं भी बताओ। कोई भी वो लड्डू। चीज मैं- लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी और बची, और आखिरी कौन सी बची भाई? अब मैं पेड़ा कह रही बचा। बची, मेरा भी हाथ छोटा बचा था, तो फिर अब क्या बचा है मेरे पास? देखो वो जो पेड़ा है ना, गोल गोल छोटे जो छोटे जो सब लड़का है बीच में। गोल गोल वो बचा है। आ जाओ उस तरफ चलते हैं। कहाँ है मेरे चिमटे? आप भी तैयार हैं? रेडी अरे है? इतने बड़े बड़े चिमटे। चलें जी, आपको चांद रात हमें इन एक चिमटों दफा फिर से बहुत खानी बहुत है। मुबारक। और हम आपका ये सवैयाँ खाएंगे और एंजॉय करेंगे। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी की तरफ, आप भी मेरे साथ ही आइए जनाब। अब बताओ किसकी कौन कौन सी मिठाई है? आयशा, कौन सी मिठाई ले रही हो तुम? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। ऑरेंज कलर की है गुलाब जामुन, ठीक है? Okay. लड्डू है येलो कलर का, मैं क्या बर्फी है व्हाइट कलर की, और पेड़ा है वो गोल गोल। एंड योर चिमटा स्टार्ट्स नाउ। एंड योर चिमटा स्टार्ट्स नाउ। वो तो कोमल तो आगे थी। अरे कितना क्यूट है ये मजे के गुलाब जामुन जमा हो रहे हैं। ओह माय गॉड, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा तेरे वाला प्या बन आया आजा लाड़िए नी मेरा तेरे वाला प्या बन आया सखियां रल मिल झूमर पाए
Oh my God! बर्फी को उतारना मुश्किल है। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नु सजाया डाटा फुल कलियां बर्फी इजी नहीं, अरे सबसे इजी पेड़ा है, मतलब जो गोल चीज है इजी है। जश्न मनाओ यारो कहंदी ए सनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा ओके 10, वाला 9, 8, नी मेरा सेरे 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Stop. अल्लाह मेरे अल्लाह। या वैसे मेरा चलो भी सब अपने अपने गिनो। इसके 18 हैं, तुम्हारे कितने? 17, तुम्हारे भी 18 हैं। गुड गर्ल, तुमने अपनी साड़ी संभालने में लग गई ना। इसकी स्पीड तेज थी। मैंने गलती से पहले ये उतारे हैं। मैंने गलती से पहले ये उतारे हैं। आयशा के लिए देखने में मुझे लग रहा है Guys, गुलाब जामुन। अच्छा चलो, अगर नहीं कि अभी तो वैसे तो आयशा जीत गई, लेकिन अगर इसको भी इंक्लूड किया जाए, अगर ये नहीं तोड़े होते ओके लेट्स सी। तो सेकंड पे तुम हो। मैं आलिफ लोहार के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ मैं। ओह माय गॉड। अच्छा तुम लोगों की फेवरेट मिठाइयाँ क्या है? मैं तो मेरे साथ आ मेरी गुलाब जामुन। गरम गरम गुलाब जामुन। अच्छा गरम जैसे मेरे मोटापे की वजह मिठाई बनती है या मीठी चीजें, कभी अगर तुम्हारा गोश्त होता है, चढ़ता है, चढ़ा है थोड़ा चढ़ा है। हमारा दोस्त होता है तो चढ़ता है। तुम्हारा गोश्त चढ़ नहीं कहा जाता है ना गोश्त चढ़ गया, मैं तो यहाँ चढ़ जाता हूँ। तो तुम वो क्या वजह होती? अगर मीठा है नहीं कुछ जैसे मेरा देसी खाना। मोटापे की वजह क्या बनेगी? मोटापे की वजह क्या? मेरे तो ये सारे खाने देसी खाने, हाँ। निहारियाँ और बिरयानी और तंदूर की रोटी। तुम्हारा पिज्जा, ये तुम्हारा चीज बहुत पसंद है वही अल्लाह। और तुम्हारा देसी खाने, रोटी या देसी खाने। अच्छा। और लग रहा है अरीबा जैसे मेरे दिल की बात, निहारी, खटाखट, कढ़ाइयाँ मिल जाएगी सुबह, ज्यादा नजर ना ब्रेड आई थिंक रोटी इज द वजह। हाँ रोटी से ताकत भी तो कितनी आती है ना, भगवा लो, कोई ताकत एक्टिंग नहीं करा लो, काम करा लो, कितनी। लेकिन मैं अब कुछ छोड़ती नहीं हूँ खाने की, अब ये कि मोटी ना हो जाए तो छोड़ती है, लेकिन ये कि मैं 24 घंटे में कोई एक हैवी मील ऐसा खा लूंगी। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सरसाइज करके वेट लूज करना है तो वो कौन सी एक्सरसाइज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करती है? रनिंग, कार्डियो, किक बॉक्सिंग, क्या? कार्डियो से आप वेट लॉस करते हैं। रनिंग। मुझे लगता है मिक्स होना चाहिए, वॉक एंड जॉग। क्योंकि आप लूज करते हैं मेंटेन करने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग वेट कॉम्बो। आइसक्रीम के साथ इन्होंने रोटी खाई है, मैंने हलवा पूरी में छोले और हलवा मिलाकर खाया है। हाँ। आप लोग कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन बना के कुछ खाते हैं? बचपन में बहुत वेट जैसे? कॉम्बिनेशंस। जैसे? मैं पुलाव के साथ जैम। ओह हाँ पुलाव के साथ हाँ, केचप। जैम। मैं तो चावल के साथ केचप। चावल के साथ केचप तो बड़ा अच्छा कॉम्बो है। मुझे लगता है पूरी मेरे जिंदगी childhood ये में खाया है। वो लोग बिरयानी के साथ जर्दा मिला के चीज में डाल देते हैं। खाते हैं यार। तो और वो हलवे के साथ चने मिला के भी खाते हैं लोग। मैं तो खाती हूँ आज तक। बिल्कुल दैट्स नॉट अ बैड कॉम्बो। इनफैक्ट वो पुलाव के साथ जर्दा मिला के भी वही तो कह रही हूँ ना, ये वियर्ड Obviously, कॉम्बिनेशन है। रोटी के ऊपर पीनट बटर या वो बहुत गुड शहद और हनी, हनी भी। शहद और पीनट बटर रोल करें और गरम पैनकेक, देसी पैनकेक। अच्छा वो नुटेला तो था, खाया था रोटी पे लगा के वो तो पराठे अब पे। सारे ढाबों ने शुरू कर दिया ना, नुटेला पराठा। नुटेला पराठा। ओए होए Peanut butter के अच्छा अगर जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं, जैसे ही इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कोरोना खत्म होगा ना, इंशाल्लाह। तो अगर तुम लोगों को मौका मिला कहीं जाने का, सबसे पहले कहाँ जाओगे? पाकिस्तान के अलावा कहीं किसी और दूसरे मुल्क किधर जाओगे सबसे पहले छुट्टी मनाने? यूरोप भाग जाऊंगी। यूरोप भाग जाओगी? अमेरिका अपने दोस्तों ये को मिलने। अमेरिका अपने दोस्तों को मिलने? सेंटोरिनी। सैंटोरिनी, ग्रीस, मैं भी ग्रीस। ग्रीस? Mykonos। अच्छा मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो सोचा आप भी तो गई थी हाँ। कोविड से पहले। जी सेम टाइम। यस कोविड से पहले देख कर आ गई। मुझे याद है you went to Greece, हाँ है ना? हाँ। और मैंने निदा को बताई थी और जगहें टिप्स दी थी। इधर जाने। Did you go to those places? गई थी? यस लेकिन आपके कहने पे गई थी। मजा आया था? बहुत ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी जगह। अच्छा कुछ और प्लान बनाया हुआ है कि कोविड खत्म होगा तो मुझे ये करना है,
कोविड खत्म होगा तो मुझे ये करना है, क्योंकि अक्सर हम प्लान बनाते हैं, नए साल हम ये करेंगे, रमज़ान ख़त्म होगा तो ये करेंगे, ईद के बाद हम डाइट शुरू करनी है, तो हम पहले से सोच के रखते हैं। कोविड खत्म होगा तो क्या प्लान है? मुझे लगता है कि कोविड इतना लंबा हो गया, 2 साल हो गए हैं अब तो तो कुछ मुझे plan तो अब करना घर छोड़ ही में दिया है। रहने की और घर वालों के साथ टाइम गुजारने की इतनी आदत हो गई है कि मुझे लगता है कि अब अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कोई नई चीज़ करेंगे जब ऑब्वियसली ओपन होगा इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना, कुछ टाइम के लिए ज़्यादा लोगों में जाना, घूमना फिरना, फिर वो कुछ टाइम लगेगा उसको एडजस्ट करने में। तुमने क्या प्लान बनाया? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ, क्योंकि अब ये लाइफस्टाइल हो गया है, बिल्कुल लाइफस्टाइल हो गया है इसके साथ। क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं प्लान बनाऊंगी तो मैं शायद फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ अभी वाली लाइफ से, फिर मैं आगे फ्यूचर में रहना शुरू कर दूंगी, मुझे प्रेजेंट में रहना है। तो बस अभी जो है उसी को मैनेज करना, उसी को एंजॉय करना है और उसी में बस ट्रैवल करना है, ट्रैवल बस ट्रैवल। तुमने भी कोई प्लान नहीं बनाया? ट्रैवल बहुत मिस करती हूँ। मैं तो देखती हूँ कब एम्बेसीज खुलेंगी, कब लॉकडाउन खत्म होंगे। मैं एयरलाइन को पहले ही बता रही हूँ, मैं कुछ छुट्टी लेके जाऊंगी 2 महीने की, 1 महीने नहीं 2 महीने की, मुझे दुनिया घूमनी है। फिर पता है कोरोना ने ऐसा कर दिया है, हम तो कल मर जाएंगे, तो हमने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं, अभी तो हमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, अल्लाह माफ करे, लेकिन भाई एकदम डर। पर एक और चीज जो हम सब ने रियलाइज की, सेविंग की अहमियत। यस, यू नो अपने बैड टाइम्स में सेव करने के लिए वो मैंने बहुत सोचना शुरू किया है कि यू नो वो करना फॉर रेनी डे जो आप कहते हैं ना, यू सेव बड़ा ज़रूरी है। वही ना, अल्हम्दुलिल्लाह घर भी ले लिया मैंने, गाड़ी हर चीज़ अपनी अब सिक्योर कर ली है। एज इन इस एज में आपको एटलीस्ट लड़कियों को ख़ास तौर पे जब आप कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तो ये ना कहो कि भाई मैं तो आज के लिए जी रही हूँ, बस आज कमाए और आज लगा लिया। नहीं, मैंने कभी अपना जमीन लेके रखो या सेव तुम लोग भी कफायतशार हो। इसके बारे में बात करूंगी छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए GMP। ईद मुबारक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GMP। अच्छा जी, तुम लोगों के हाथों में ईदियाँ हैं, वैसे तुम लोग बताओ कि तुम्हारी ईदी कहाँ गई? भाग लो। अच्छा मुझे बताओ कि तुम लोग अपनी ईदी का क्या करते थे? उसको आराम से खर्च करते थे या एकदम उड़ा देते थे, पूरे खानदान के बच्चों को खिला देते थे? तुम बताओ। मैं तो बहुत आराम से खर्च करती थी। मेरा एक क्यूट सा बारबी वाला वॉलेट था, उसको मुझे बड़ा शौक था उसे भर के रखने का, तो मेरी सारी ईदी उस वॉलेट के अंदर जाती थी। अच्छा, अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। एक बार क्या हुआ, हमारे घर पे हुई चोरी और बहुत सारे जो डाकू थे, जब हम लोग गए, डाकू तो नहीं चोर थे, जब हम घर से गए हुए थे, वो आए, उन्होंने घर का कोने से बिस्तर के नीचे से, तो भाई पेंटिंग के पीछे से, हर जगह से जहाँ पैसे थे ना वो सारे निकाल दिए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो छोटा सा बारबी का वॉलेट है इसमें इतने सारे माल जमा है, वो बच गया मेरा, बाकी सारी चीजें चली गई। अल्लाह। तो वो तुम क्या करती थी उस ईदी का जो वॉलेट में से जब निकलती थी? तो वो बस मैं सेव करती थी उसे। हाँ, सेव ही कोई बड़ी चीज खरीदी है उसके? हाँ, मैंने जो है, जब मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया था तो मैंने एक गोल्ड कॉइन लिया था 1 तोले का। उस टाइम पे 1 तोला 18,000 रुपए का था। ओह माय गॉड, अपने ईदी के पैसों से जी, जो तुम बचपन से जमा करती आ रही थी। माय गॉड। उसके फिर वो गोल्ड जो था वो 18,000 से नेक्स्ट ईयर 54,000 का हो गया था। फिर जो है मैंने वो गरीबों में बांट दिया। अल्लाह, लेकिन कितनी अच्छी कहानी है ये, वो ईदी से। तुम क्या करती थी अपनी ईदी का, निम्रा? अच्छा, मैं अभी बस ये बता रही थी सबको कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास नोट कितने जमा हो रहे हैं, बस मुझे होता था कि दिख कितने रहे, मतलब वो 5 का भी नोट होता था तो मुझे खुशी होती थी। लेकिन ये कि ज़्यादा होने चाहिए नोट, वॉलेट ऐसा मोटा सा लगे। लेकिन उसके मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था, बस ज़्यादा होता था तो वो लेज़र लाइट ले आती थी। टॉर्च। हाँ, शूज़ खरीद लिए कुछ इस तरह, मतलब इस तरह की चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें नहीं, कोई इतनी खास चीज़ें नहीं काम वाली। हाँ, और तुम क्या करती थी? मेरी सारी ईदी से और मेरे भाई की सिर्फ किताबें आती थी हमेशा। या और ऑल्सो बिकॉज यू नो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो सारी जितनी भी ईदी इकट्ठी होती थी वो अम्मी को पास जाती थी और हमारी ही चीज़ें आती थी। हमारी नेसेसिटी की, यूनिफॉर्म, दिस दैट, सो या इट वाज स्पेंट ऑन अस। या फिर किताबें बस। अरीबा, तुम्हें याद है तुम्हारी ईदी? मेरी ईदी मुझे लगता है कि शायद करोड़ों रुपए हो गई होगी, लेकिन वो आज तक मेरे पास नहीं, अम्मा के पास।
वो आज तक मुझे नहीं मिली है। करोड़ों रुपए हो गई होगी बचपन वो से आज लेकर तक मुझे नहीं मिली क्योंकि हर साल ईद पर उनके पास चेंज नहीं होता, समझ से बाहर है। हर साल ईद पे वो हम बच्चों से चेंज मेरा बेटा घर जाकर देती है तो वो कभी हर खाता नहीं साल होगा। ईद पे वो हमसे चेंज मांगती है और वो चेंज कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें दे देती हूँ, घर जाके ले लेना। वो घर जाके आज तक नहीं आया है। आइडिया अच्छा है यार ये बच्चों से ईदी निकलवाने का, क्योंकि हमारे तो हाथ में नहीं चढ़ते बच्चे। नहीं, लेकिन आपके तो बच्चे याद रखेंगे एग्जैक्टली कि ये इतना लिया इतना देना है। अब नहीं कोई भूलेगा। वो छोटा वाला भी बड़ा तेज हो गया है। कहते हैं घर जाके वो जो आपको मैंने ईदी रखवाई थी, 6 का है खाली आयशा, हाँ। वो ईदी रखवाई थी, प्लीज वो मुझे दे दें, मैंने अपने मनी बॉक्स में जमा करनी है। नहीं नहीं, अब तो ये सही कह रही है। अब तो घर में जो भी छोटे हम लोग के जो बहन भाई हैं मेरे, वो इन पैसों को भी इतना समझते हैं। जैसे अबू गाड़ी की बात कर रहे हो कि यार गाड़ी और इस तरह वो चल रहा हो, ये वो बाबा मैंने भी शेव किए, मेरे से पैसे ले लो, मेरे से पैसे। तो उनकी नजर में अभी तक कुछ है कि ये पैसे हमने जमा किए हुए बहुत सारे हैं ये पैसे। अच्छा, अब आपने बच्चों का दिल ही खुश करना है, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम ईदी लेने वाले नहीं, अब ज्यादातर ईदी देने वाले रह गए। चाहे बहन के बच्चे हों, चाहे दोस्तों के बच्चे हों, या खुद हमारे अपने बच्चों। आप चारों में से कोई बच्चे चैनल वाले से नहीं। ईदी लेते हैं। हाँ, और हम बस खुशी खुशी यहाँ पे बांटते हैं। अभी भी आपने कुछ बच्चों का दिल खुश करना है। अरीबा और आयशा एक टीम में है और निम्रा और कोमल एक टीम में है। लेकिन देखो, हमेशा ये रहा है कि एज वाइज ईदी दी जाती है। तो जो थोड़े शादीशुदा बहनें होती थी उनको थोड़ी ईदी ज़्यादा मिलती थी, फिर थोड़ी सी जो यंग होती थी उनको थोड़ी सी उससे कम, और जो छोटे होते थे उनको उनके हिसाब से ईदी दी जाती थी। ये हमेशा से एक रूल रहा है हर घर का, है ना? तो अब आपके सामने अलग अलग एनवेलप्स में लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड, कि यहाँ इतने 550 जाएगी, यहाँ 100 जाएगी। आपने वही करना है। आपने एग्जैक्ट सेम ईदी जो लिखी हुई है एनवेलप में मिलकर दोनों के आपस के पैसों को मिला मिलू कर यही काम करना है। और उसमें आप कैसे जीतेंगे वो मैंने देखा। मतलब क्या करना है? मतलब कि किसी जगह आपने 50 रुपए डालने तो आप 50 रुपए डालेंगी, किसी जगह आपने 250 डालने तो डाल देते हैं। तो आप 250 डालेंगे। लेकिन क्या? लेकिन और जिस टीम ने पहले का ये काम कर लिया वो जीत जाएगा। रुक जाओ अरीबा, मुझे स्टार्ट तो करने दो। रेडी हो आप चाहे? नहीं, बट काउंट नहीं कर सकते पहले से। अभी रुको ना निम्रा, आपने भी काउंट करके रखी है। चलो भाई, करें शुरू। आप लोग रेडी हैं? हाँ जी। आपका टाइम शुरू होता है अब। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। आयशा और अरीबा, तुमने जाके इनके एनवेलप चेक करने की, अगर जीती हैं तो क्या ये इन्होंने सही, और सब मिलकर करें एनवेलप चेक कि अगर जीती है तो सही गिनती की है। खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे। इसे एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, 10 एक्स्ट्रा। 10 एक्स्ट्रा माइनस, और एक तुम लोगों के भी एक्स्ट्रा निकल आए थे, उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। फिर भी हम नहीं, जीत काम जाओ चाहिए। यार। अच्छा, मुझे बताओ तुम पैसे जमा करने का तरीकेकार क्या है? मैं गोल्ड के बिस्किट्स ले लेती हूँ। अच्छा, मेरा तरीका ये है कि आपने अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रिक करना है। अगर आप 100 रुपीज़ अर्न करते हैं तो आपने ये प्रिटेंड करना है कि आप 50 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और बाकी 50 आपने सेव करने हैं। हाँ, तो Okay. आपने प्रिटेंड करना है कि आप कम अर्न कर रहे हैं। ओके, ये इसका आइडिया है। आयशा कैसे अपने पैसे सेव करती है? बिल्कुल नहीं करती थी पहले। तो अम्मी ले लेके सेव करती थी। अच्छा, अम्मी के हाथ में दे देती थी। थैंक गॉड कि वो सेव करती थी। वो कहती थी अब इतने भेजो मुझे, अब इसका ये जितने अभी कमाए हैं उसका हाफ भेजो मुझे। तो वो सेव करती रहती तुम अच्छी थी। बच्ची थी, भेज देती थी या कहती थी नहीं मुझे ये यार मैं चाहिए? ही तो सपोर्ट करती हूँ हाँ, फैमिली को, हाँ, भेजूंगी क्यों नहीं। अच्छा, वो फिर वो उस खर्चे में से बचा लेती थी। हाँ, ओ ग्रेट। So, मतलब यू नो एक जॉइंट अकाउंट है हमारा, हाँ। फिर एक मेरा अपना है, तो फिर ऑब्वियसली आई वुड सेंड मनी, सबके पैसे हैं, ये हाँ। नहीं कि मेरे और। हाँ। सो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे लिए लैंड लिया थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, दैट्स द बेस्ट।
राइट, तो उन्होंने ये अम्मा ही कर सकती हैं, भाई अम्मा को आता है। मेरा भी यही छोटा सा बट यू नो फिर एक और छोटा सा प्लॉट लिया। सो ऑब्वियसली लैंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, आई थिंक सो। लेकिन अब तो लोग स्टॉक्स में भी बहुत करते हैं, व्हिच इज ट्रिकी। लेकिन कुछ लोगों के बहुत फायदे होते हैं। मेरे कुछ लोग गोल्ड की बार्स लेते हैं, जैसे ये कह रही है ना मैं सेव, अरीबा कैसे सेव करती मुझे है? मैं ये करती हूँ, अम्मा के साथ मिलके ज्वेलरी ले लेती हूँ। अच्छा, वो मुझे बता देती अम्मा है कि- तुम्हारे पैसे मिला के? नहीं, मतलब आइडिया उनका होता है कि ज्वेलरी इस तरह की लेनी कि जिसमें ज्यादा डिजाइन ना हो, चीजें ना हो, ताकि जैसे हम उसको चूड़ियां, दोबारा wastage बनवा ना हो सकें, ज़्यादा। या कुछ इस तरह की, तो फिर वो ले लेते हैं। अच्छा, Is that a better way to save than buying land? नहीं, लैंड इज बेटर। Really? Yes. मतलब अगर वो ज्यादा वैल्यू का हो, अगर ज्यादा छोटा वैल्यू सा- ना भी लेकिन हो, लेकिन प्लॉट land का उससे ये ना क्या कि वो होता है? आपका बढ़ सकता है ना, कुछ साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ मेरे तो सकती अब्बू है। ने लगे इस तरह मुझे देखो लैंड चोरी नहीं होता ना, कभी कभी सोना चोरी हो जाता है, वो वाली चीज है, कभी अब वही नहीं, नहीं कब्जा हो जाता है, land हमारे पे घर कब्जा हो टाइम सकता लगता है है। ना बहुत। अच्छी जगह पे लो ना। तो बहुत सालों की मैंने सेविंग तो- के बाद आप लैंड लेते हैं ना, हाँ। गोल्ड तो फॉरेन ले सकते Foreign हैं। ले सकते Foreign हैं। ले मैंने सकते तो हैं। तैयार अपार्टमेंट एक और लेके उसको किराए पे भी चढ़ा दिया मैंने कहा उसकी भी आता है। तो ARY को ये ईदी देगी, हम इनसे लेंगे, ये देगी। अच्छा, कौन सी ऐसी 2 चीजें मस्ट जो आपके बैग में होती है ईद के दिनों में खास तौर पे? एक जस्ट लिपस्टिक हाँ। और परफ्यूम। मेरा परफ्यूम और टेंट। हाँ, वो लिपस्टिक वो टेंट तो बस हर जगह हो सकता है, आयशा का? cheap lips। हाँ, लिपस्टिक, लिप टिंट, यू नो, नॉट लिपस्टिक बट टिंटेड चैपस्टिक टाइप चीज, एंड परफ्यूम भी होता है बट कॉम्पैक्ट, छोटा सा जिसमें मिरर। शीशा हाँ, नहीं वो होता। ये पास छोटा सा जरा सा हाँ, ऑयल आ रहा है तो बहुत सही कर। मेरे पास भी एक हमेशा आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा, और ऑब्वियसली लिप ग्लोस, क्योंकि मैं लिप वाले को हमेशा अपने हाँ, cheeks मैं पे भी लगा लेती हूँ, eyes पे भी। लिप ग्लॉस ग्लॉस की लिप टिंट लिप टिंट उसको मैं हर जगह लगा लेती के हूँ। पास है। हाँ, ये हाँ, एक excellent। जमाना था जो कभी कभार आया था, लेकिन है, मैं जो organic ड्रामे सा आता है देखती ना हूँ, मैं नेचुरल टिंट बनाऊंगी। ये आयशा ने बोला। वेजिटेबल सब्जियों से, आयशा ब्यूटी पे आने वाला है। देखिए भाई, मैंने बहुत दफ़ा तुम लोगों से ये पूछा होगा कि अच्छा मेकअप कौन सा यूज़ करती हो, बेस कौन सा यूज़ करती हो, बंदे का चेंज होता रहता है वक्तन फ़वक्तन। लेकिन अगर मैं स्किन केयर के लिए पूछूं कि भाई अपनी स्किन को तैयार कैसे करते हो, क्योंकि तुम चारों की बहुत अच्छी स्किन है और पिंपल्स वगैरह तो मुझे नज़र ही नहीं आते, और कम मेकअप करते हो तुम चारों, एक तुम लोगों में ये कॉमन बात That's है, true. है ना? Yeah. तो मुझे बताओ कि स्किन केयर रूटीन क्या है? निम्रा तुमसे शुरू करती हूँ। खोपरे का तेल, खोपरे का तेल मैं मेकअप भी खोपरे के तेल से उतारती हो, सूट ऑर्गेनिक करता है निकाल के, हाँ मुझे सूट करता नहीं, है। मुझे बात बताओ, तुम्हारे दाने नहीं होते उससे? नहीं, मुझे दाने नहीं होते। पहली चीज़ वो ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा। पता नहीं क्यों समहाउ, बट ये कि उसी को लेके मैं स्किन पे टैप करके इसी बेस को लाइक उससे सॉफ्ट करके हाँ। कॉटन से, जैसे टोनर हम साफ करते हैं, Okay. उसी कॉटन से वही कोकोनट ऑयल से मेकअप बेस उतार देती हूँ। हाँ। फिर वही वो ऑर्गेनिक ही फेस वॉश यूज़ करके फिर उसी को रात को हल्का हल्का टैप करके हाँ। वैसे ही सो जाती हूँ। और ठंडा पानी से फिर मुंह क्योंकि धोती उसकी तासीर ठंडी होती है, भले वो जितना ऑयली हो, कोकोनट की तासीर तासीर ठंडी ठंडी होती होती है, तो वो आप रात को लगा के वैसे भी आप बस सो और जाते हैं। मेकअप तो करने से फिर- पहले कोई क्रीम या कोई चीज लगाती हो चेहरे पर? अच्छा, वैसे तो मैं नहीं, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है लाइक ग्रीसी, लाइक मैं कोई भी प्राइमर नहीं लगाती, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मैं क्या लगाती हूँ ऐसे, भूल गई? नहीं मैं कुछ मैं आई थिंक फाउंडेशन भी हल्की हल्की से रोज वाटर ऐड कर देती हूँ, हाँ। ताकि वो फिर वो एग्जैक्टली वो wrinkles ना You know, पड़े। my makeup remover you should use. It's made with coconut oil. Oh, मेरा makeup remover तुम्हारा coconut makeup oil remover का है, तुम्हारे brand हाँ, का। मेरे brand का। So she's absolutely right. मेरा है ही coconut oil का बना हुआ। तो तुम क्या करती हो? लाइक वो पहले कोमल अच्छा, कर चलो। ले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू। No, you. मैं ऑनेस्टली, मेरा कोई इतना हैवी स्किन केयर रूटीन नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ अपने स्किन पे लगाती हूँ ना, तो तब मुझे ब्रेकआउट होता है। अच्छी खांसी नेचुरली तो बड़ा नेचुरली थैंकफुली जेनेटिक्स की वजह से अच्छी स्किन है, तो मैं अपने फेस को सिर्फ वॉश करती हूँ, और मेकअप लगाते हुए क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मेरे पास एक क्लिनिक का मॉइस्चराइजर है। अच्छा। तो और SPF बहुत इंपॉर्टेंट है, सनब्लॉक बहुत जरूरी है। येलो वाला। यस, फला इतने सालों पहले मैं यूज करती थी। मैं अभी तक यूज करती हूँ। What was the name? तो वो नाम मुझे उसका अब चेंज होते रहते हैं। Yellow वाला। का तुम मॉइस्चराइजर लगाती हो? मॉइस्चराइजर मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन दोनों में SPF बहुत जरूरी लाजमी हो है वो। वरना बहुत बेसिक स्किन केयर है, और मुझे लगता है फॉर माई स्किन केयर मेरे लिए टॉपिकली मैं कुछ ना लगाऊं, लेकिन पानी, वेजिटेबल्स और स्ट्रेस कम हो।
हाँ, Stress कम पानी है। का इंटेक ज़्यादा वो है। तो बड़ा मुश्किल है पानी कि का stress intake, कम हाँ। ओके, यहाँ अब तुम्हारा क्या स्किन केयर रूटीन है? अब निदा मैंने तो अपने स्किन केयर अपना प्रोडक्ट्स brand है बना तुम्हारा, लिए हैं तो फिर मैं तो वो यूज़ करती हूँ। ठीक है। और मेकअप रिमूवर मेरा अब कोकोनट ऑयल बेस्ड है अच्छा। और उसमें एलोवेरा भी है। अच्छा। एक्सीलेंट। और जो मेरा फेस वॉश है वो नीम का है। सो इट्स अ ग्रेट फेस सारा वॉश। benefit है। नीम और ग्रीन टी का फेस वॉश है। हाँ। और जो सीरम है रात का उसमें भी कोकोनट ऑयल है। अच्छा, और लैवेंडर ऑयल, रोज हिप ऑयल। तुम्हारी ऑयली स्किन है? मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। अच्छा। बट ये जितने भी ऑयल्स हैं ये ब्रेकआउट्स कॉज नहीं करते। सो इनके फ्यू ड्रॉप्स आप डालें लाइक अ सीरम एंड यू जस्ट पैट इट। हाँ, टैप कर लें। रबिंग नहीं हो रही, हाँ, पैट 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 पैट। और दिन में जो फेस क्रीम है मेरी वेरी लाइट, उसमें ज़्यादातर रोज एक्सट्रैक्ट है, उसमें SPF है। ओके, राइट, तो वो मैं मेकअप के नीचे लगाती हूँ। इट्स अ ग्रेट प्राइमर ऑल्सो। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा मेकअप उस पर हाँ। लगता है बिकॉज वो बहुत स्मूथ है। ओके, So मैं वो लगाती हूँ। ये उसके बाद मुझे बेसिस भी तुम लोग बताना कि कौन कौन से लोगों को पता चले कि आजकल कौन कौन सी मैं तो basis cream है। अरमानी की फाउंडेशन है। अरमानी कौन सी वाली? जॉर्ज अरमानी की। मतलब लाइक जैसे मैं डिजाइनर लिप्स यूज करती हूँ। डिजाइनर Luminous जो है थोड़ी heavy। हेवी है ना, मतलब कवरेज उसकी थोड़ी ज्यादा है than हाँ, बाकियों से। दूसरी से वो लाइट होती है और टाइटन भी करती है स्किन को। टाइटन भी करती है एंड इट मैचेस माय स्किन कलर। हमारी स्किन पिगमेंट में थोड़ा सा येलो सा yellow है। राइट, तो हम Asians पिंक के। स्किन पिगमेंट वाली फाउंडेशंस करते हैं तो वो प्रॉपर पता चलता पता है। चलता बट मैक इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ। एंड आई यूज, मैं मेबेलिन की फिट मी यूज करती रही थी बहुत साल, हाँ। अभी भी करती हूँ। हाँ। यू नो, एंड मैं उनकी स्पोक्स पर्सन भी थी 3-4 बिल्कुल, साल। सो यू नो इट वर्क। तो अरीबा, तुम स्किन के लिए क्या करती हो? तुम्हारी भी बहुत ग्लो करती है स्किन हमेशा। अच्छा, मैं स्किन के लिए ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें बहुत करती हूँ। आपको मैंने लास्ट ईयर बताया भी था शो हाँ। पे। मेरा एक मास्क है जो मैं हर हफ्ते करती हूँ, हर हाँ। वीक। इवन अगर मैं ट्रैवल पे भी जाती हूँ तो अपने साथ ले जाती हूँ। जैसे कॉफ़ी हर जगह होती है हाँ। और हनी भी हमें मिल जाता है। हाँ। तो हनी, लेमन और कॉफ़ी, तो मैं रात को वीक में एक बार उसको फेस पे लगाया, 10 मिनट छोड़ा और बस उसको हल्का सा रब किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हनी बहुत ज़्यादा वो होता है ना, Yes. थिक होता है। तो ज़्यादा नहीं, उसको लगाने के बाद हल्का सा ना लोगों को हीट फील होती है फेस पे। हाँ। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुछ स्किन में कुछ नहीं होता, वो जस्ट हनी एंड वो उसका जो कॉम्बिनेशन है कॉफ़ी का, हाँ। तो वो थोड़ा सा वो करता है। और बाकी मेरी स्किन रूटीन यही है कि मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ रात को। क्लेंस कुछ भी हो जाए, मुझे क्लेंजिंग करनी है रात को, 2 मिनट की, और फेस वॉश किया और बस उसके बाद अपना कोई सीरम या कोई भी कौन सी cream बेस लगा। लगाती हो तुम? मेरा जो फाउंडेशन है वो फेंटी है, एक तो फेंटी अच्छा। ब्यूटी बहुत अच्छा है। हाँ। और एक है मेरा अरमानी वाला ल्यूमिनस, जिसमें थोड़ा सा जो है ना कम कम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत थिन है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत थिन है। तो अगर मैं अगर कुछ ज़्यादा थिक फाउंडेशन लगाती हूँ ना, तो वो कुछ टाइम के बाद ग्रे होना शुरू हो जाता है। सो मैं हमेशा वो फाउंडेशन बोलती हूँ उन लोगों को कि मुझे वो चाहिए पतला, जो बिल्कुल पतला, शार्लेट जिसमें टिलबरी की भी minerals- बहुत अच्छी। हाँ, मुझे किसी ने हाँ, बताया। शार्लेट टिलबरी भी बहुत What a अच्छी brand! है। Charlotte Tilbury is a उनके great लिप कलर इज अमेजिंग। हाँ। everything. Yeah. हाँ, तुम बताओ कौन सी बेस यूज करती हो? वैसे तो why would I lie? But लेंथ तो मैं यूज़ करती हूँ sometimes, but mostly मुसरत मिसबा। हाँ, Yeah. बहुत अच्छी है वो। Yeah, I don't मैंने know ड्रामे why. में इस्तेमाल आज की। क्या यूज किया है? आज मुसरत मिसबा यूज़ किया है। Nice. Yeah. बिल्कुल हल्की हल्की की है इसने, क्योंकि क्योंकि- हाँ। उसकी तो कवरेज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि तुमने मैं बहुत सिर्फ हल्की। 2 ड्रॉप्स लेती हूँ, 1 फॉर नेक, 1 फॉर फेस। हाँ। सिर्फ 2 ड्रॉप्स, दैट्स इट। और बस बस उसके लिए वही वाली चीज़ आपकी वाली कि स्किन अच्छी होनी चाहिए, हाँ। कि डार्क लेकिन मुझे उसकी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा स्किन बहुत पतली है ना पतली तुम्हारी? है, तो मैंने जब वो लगाया है ना काफी Thick बार लगी ड्रामों में थिक भी लगी और मुझे पिंपल्स हो गए उससे, क्योंकि वो स्किन को सांस मेरी नहीं लेने स्किन दे को रही। वो अच्छा हाँ, वे- कि सब- वो okay. है वैसे बहुत अच्छा, अच्छा। हमारे सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास होती है, होती है। हमने ट्राई की थी। Try अब की मेरे है। लिए भी वो वर्क नहीं करती है, क्यों? क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है। ओ, वो Extremely ड्राई dry करती skin है। वो मैट है। हाँ, वो मैट है। लेकिन पाकिस्तानी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी ऑयली स्किन Yeah. तो तुम क्या यूज करती हो? मैं क्लिनिक यूज़ करती हूँ, उसका एक फाउंडेशन है एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए। हाँ। तो वो उसके नीचे भी मुझे जो है बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग You करनी should पड़ती है। try Giorgio Armani. अच्छा। मेरी भी Really बहुत good. ड्राई स्किन है। अच्छा। It's excellent. I've But tried best मेरी foundation ऑयली है, is the बट वो worst. मेरे लिए बेस्ट है। मेरी हालांकि ऑयली है, क्रेजी वो वाली, हर स्किन but टाइप मेरे लिए के लिए best। अच्छी है। अच्छा। मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ वो। अच्छा, मैं वैसे क्लिनिक से बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सारी अच्छी ट्राई की है। I think By I'm the a way, big fan. निदा जो शाइस्ता ने अपना मेकअप लॉन्च किया है, शाइस्ता BB cream, हाँ। बीबी क्रीम, How is that? इट वाज रियली गुड। उन्होंने मुझे अपना एक फाउंडेशन भेजा था, हाँ। और वो इतना अच्छा है। मैंने एक दिन बस लगा के वो प्रमोशन शूट कुछ
वॉच कर रही थी वीडियो का, तो मैंने इतना अच्छा लग रहा Really? था। हाँ, बहुत अच्छी क्योंकि शाइस्ता की खुद की अच्छी स्किन है ना, उसको पता है कि उनका टेंट भी इतना अच्छा है, उनका जो टेंट है ना वो भी बहुत अच्छा है, तो मैंने दोनों चीजें लगाई। हाँ अच्छा, जुनैद जमशेद की भी मैंने बीबी क्रीम यूज की है, अच्छा। एक्सीलेंट, आई हैव टू से। मुझे किसी ने भेजी, यू नो, आपको आ जाता है, सो मैंने कहा चलो लगाते हैं, और वो तो इतनी अच्छी है और उसकी कवरेज भी अच्छी है, और एक डॉट ही आपको काफी। मतलब बीबी क्रीम्स का जमाना आ गया है, और ईद पर खास तौर पे ना बहुत ज्यादा केकी मेकअप नहीं अच्छा लगता। गर्मी तो बहुत अगर हाँ ये बीबी क्रीम्स अगर आप लगा लें, थोड़ी देर के लिए तो आप ऐसा लगता है घर पे जरा हाथ जरा वो प्लेट रखवाना जरा, और फिर अपने बाल बन के फिर आप काम करा ही रहे होते हैं सबके साथ खानदान में, तो वो इतना आप मेकअप अफोर्ड भी नहीं कर सकते या हेयर स्टाइलिंग वाले। अच्छा अगर तुम लोग टिप्स दो जो हमारी खवातीन देख रही है कि ईद की क्विक तैयारी, मतलब कि लाइक ब्लो ड्राई और कर्ल्स करने का टाइम नहीं है, तो क्विक तैयारी क्या हो सकती है? सब अपने आयशा तुमसे शुरू करते हैं। जस्ट डाई स्लीक बन, हाँ। और आपके पास अगर हेयर स्प्रे भी नहीं है और कोई स्टाइलिंग क्रीम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लें, अगर उसकी स्मेल बुरी लगती है ऑलिव ऑयल ले लें, या कोई भी ऑयल लें और स्लिक कर लें उसको लगा लें। और बन बना लें अपना, ठीक है, और उसके अराउंड एक गजरा लगा लें अगर आपके घर में गजरे ये हो गया जी हैं। बाल अगर नहीं है तो कोई नेकलेस लेके लगा लें। और अगर ऐसे बाल चाहिए तो रात को चोटी बना के सो जाए, अगर सुबह अरेबा खोल दे, जैसे बाल चाहिए। Waves। और सुबह खोल दे तो उससे आपको Waves बीची आएंगी। वेव आ जाएगा। अच्छा आइडिया। waves। ओके तुम मेकअप की टिप दे दो। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एक हल्का सा फाउंडेशन या कुछ लगा के सबकी स्किन तुम्हारी जैसी बीबी नहीं होगी क्रीम ना। लगा लें। हाँ बीबी क्रीम लगा BB लें। क्रीम लगाएं, और tint। सबकी स्किन तुम्हारी जैसी नहीं तो होगी फिर ना। मैं कहूँगी कि आप क्या कहते हैं अच्छा सा क्रीम लगा लें। बीबी क्रीम आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, मेबेलिन की बहुत अच्छी है और लॉरियल की भी अच्छी है, एक मैंने इस्तेमाल की है, तो वो कर लें और उसके ऊपर टेंट लगा लें अपने चीक्स पे और लिप्स पे। मस्कारा और हल्का सा मस्कारा जरूर जरूर लगाएं क्योंकि ईद जरूरी है। ईद है ना। ईद है। हाँ तुम किस चीज की टिप दोगी भाई अगर जल्दी? बहुत काजल कम भी लगा टाइम लें। हो ना, बहुत कम टाइम हो, तो मुझे लगता है आंखें और लिप्स को अगर आप जो एम्पलीफाई कर दें तो उससे आप बहुत प्यार रख सकते हैं। लेकिन हल्की स्किन सबकी अच्छी नहीं होती ना, हाँ, ये कवरेज है। चाहिए लेकिन अगर होती है। बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं, तो मुझे लगता है स्किन को कवर करने में शायद थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए, तो आप हल्का सा कंसीलर लगा लें, एटलीस्ट फॉर मी कंसीलर लगा लें। इतनी लोगों को prefer awareness to नहीं cover है। their skin, हाँ, इतनी लोगों their को spots। अवेयरनेस हाँ। अगर नहीं है तो बस वही वाली बात इनकी के बीबी क्रीम लगा के बस वही या लिप concealer। कलर लगा के वही लिप कलर वही टैप इधर। कर दे इधर, वही लिप कलर आपको लेकिन अम्मा वाला टाइम वापस आ अच्छा मैं एक आइडिया दूं। Concealer ले मैं एक आइडिया तो देखिए किचन में घुसना है, कंसीलर लगाओ, बेस लगाओ, उसकी वाट लग जाती है आपकी स्किन की। बेहतर ही है काजल लें, आंखों के यहाँ पे भी भर लें, ऊपर भी भर लें। अगर काजल लगा होता है ना तो आपके डार्क सर्कल्स और ये सब थोड़ी सी ना कवर हो जाते हैं एक तरह से। हाँ अगर जिस तरह इंडियंस लगाते हैं ना काजल, उन वो बेस डार्क नहीं सर्कल्स लगाते। उसमें मर्ज हो जाते हैं उससे। नहीं अगर आप नीचे डार्क वाला काजल लगाएं और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में कम लगते हैं। Comparatively ये ब्लैक के मुकाबले में डार्क होता अच्छा, है, उसकी कंपैरिजन में कम लगते हैं। डेली मेकअप क्या है आपका? ये सब मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। देखते रहिए GMP। प्यारी प्यारी लड़कियां मेरे साथ हैं, खूबसूरत तैयार हुई, और ऐसे ही अच्छा लगता है जब जिस घर में बेटियां ज़्यादा होती हैं और वहाँ तो पता चलता है कि कोई इवेंट है घर में, चांद रात है, ईद है, बकरा ईद है, शादी का त्यौहार है। उन लड़कियों की रौनक से ही पता चलता है घर में, वरना जहाँ लड़के होते हैं और ऐसी हर चीज़ बासी बसी लगती है। पूछे ये देखिए ज़रा, जिनके घर में बेटियां उनके घर में कितनी रौनक है ना। अच्छा वैसे मैंने तुम्हारी अम्मी की पिक्चर एक आध दफ़ा देखी है, तुम्हारी फैमिली की पिक्चर इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई कभी। अम्मा आई भी नहीं है ना कभी? अम्मा आती हैं, नहीं ऑन स्क्रीन नहीं आई कभी। बिल्कुल उनका दिल है ना? नहीं चाहता। वो कैमरा, बहुत कैमरा शाय है, वो कहती है मैं नहीं बात कर सकती नहीं कर सकते कैमरे के अरे सामने। तुम्हारी फैमिली में से कोई भाई के अलावा और कोई आया है कभी और तुम्हारे साथ भी नहीं है, सब मेरी अम्मा बहुत कैमरा शाय है, उनको भी होता नहीं। जैसे आपने मुझे कहा भी था कि आना, हाँ, पर वो अम्मी नहीं के आना। साथ। उनको स्ट्रेस होता है, वो कहती है मुझसे मत नहीं पूछो। कहती मुझसे नहीं हो सकेगा, तुम लोग सही कर सकते हो, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ तुम लोगों को। और कोमल तुम्हारी मेरी तो बहन बहन आई है। बहन आई है, लेकिन अम्मी नहीं अम्मी नहीं कभी। आई। वो भी कैमरा शाय है। हाँ कैमरा शाय, और सबको पता ही है कि शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद मी। देखी भी हाँ हमने तो इंटरव्यू किया है, ये इसका एक्सीडेंट जब हुआ था हम इसके घर गए थे इंटरव्यू क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसकी सुबह मैं यहीं से होकर गई थी और उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर ये लोग मेरे हम लोग घर अपना आए पूरा थे। ताल तबेड़ा लेके कैमरा लेके इसके घर गए थे। व्हील चेयर पे फिर मैं इनके सामने गई थी, फिर उन्होंने एक एक चीज़ पूछी लेकिन उससे फिर उन्होंने तब जाके उन्होंने कहा था कि क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ फैली थी कि निम्रा की डेथ हो गई है, निम्रा अल्लाह का माफ ये, करे। निम्रा का वो। ये कब की बात है? एक्सीडेंट हुआ था ना, बस सिवियर, ये ड्राइव कर रही थी। मेरा भी कितने साल आपसे पहले? नहीं, इसका पहले। तो बहुत ज्यादा हुआ था। से भी पहले बहुत से 5 years ago था। इसका बहुत सारी Six हड्डियां years टूटी ago। थी।
मेरी तो 5 जगह से टांग अलग हो गई थी बिल्कुल। लाइक आई वाज डॉक्टर शाह ने किया था ऑपरेट? शाहिद नूर ने। आई वाज ऑन व्हीलचेयर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years लाइक। तो तब हम इसका करने गए थे, तो वहाँ अम्मी अब्बू सबसे मुलाकात हुई। आई डिडंट नो दिस। हाँ फिर ये लोग घर आए थे, लाइक यू नो आई वाज अबाउट टू डाई, लाइक डॉक्टर हैज गिवन द आंसर लाइक दैट शी विल बी नो उसकी मोर। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कोई गाड़ी देखता ना तो खुद चला रही थी। कहाँ? शराय फैसल पे। Oh my I god. fainted while driving. Lack of sleep and like restless. ये देखो I जरा। was shooting every day. हाँ। रोज शूटिंग कर रही थी, तो बस वो गाड़ी मैं स्टीयरिंग पे गिरी हूँ और वो एक्सीलेटर पूरा दबा और दब के वो 160 की स्पीड हो गई। वो 160 की स्पीड में वो पूरी गाड़ी घुसी है और ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो एक ही पाँव यूज़ होता है, तो 5 जगह से एक ही टांग थी मेरी। तो लिवर में मेरा स्टीयरिंग, फिर यहाँ पर ब्रेन में मेरा शीशा। लाइक अगर You're डॉक्टर so मुझे lucky. ऑपरेट करते तो या तो मैं कोमा में चली जाती या तो मैं पैरालाइज हो जाती। तो फिर क्या lifetime किया? के लिए 19 दिन के लिए मुझे बेहोश रखा कि मेरी हड्डियाँ टूटी रहें, क्योंकि मेरा पूरा लिवर ब्लड से पूरा फैल गया था, मेरा ब्रेन पूरा ब्लड से पूरा क्लॉट पहले उसको सारा क्लियर किया, किया, फिर जाके 19 bones दिन पे के आए। बाद जाके बोन से 5 ये देखो 19 जरा, दिन मतलब तक। क्या क्या कहानियाँ होती हैं I जिंदगी thought my accident was bad. This, हाँ, oh my god. तुम तो और हैदराबाद जुवेरिया जाती का ना? भी बहुत बुरा हुआ था। जुवेरिया का तो हमारे मेरे मियाँ के ड्रामे में ही हुआ था। Oh my god. और वो नेशनल हाईवे पे था, आप करीब जैसा कोई बुरा। हॉस्पिटल उसकी नहीं। तो कोई 22 बोन्स टूटी। 12 बता के गई हो मुझे, मैं भी 21 समझ रही थी हाँ, लेकिन वो sorry. 12 थी। ओके, मैं फैमिली की बातें इसलिए कर रही थी कि क्या तुम लोग ज़्यादा मोबाइल पे रहते हो और देखते रहते हो, अच्छा कौन सी किसकी फैमिली है, सब फैमिली मेम्बर्स को पहचानते हो जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी फिल्म स्टार्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को देखा है तुम लोगों ने कभी, उनके बच्चों को, ये वो ऐसी पिक्चर्स हैं? कुछ मैंने देखे हुए हैं। यही तुम लोगों का टेस्ट करे, क्योंकि वैसे तो 2 गेम्स तो ये जीती है अकेले आयशा, और एक तुम दोनों टीम जब टीम अप हुए थे तो जीत गए। मैं पता क्या करूँगी, इस मॉनिटर पे स्क्रीन पे एक पूरी फैमिली की पिक्चर आएगी, लेकिन जो इस फैमिली में सेलिब्रिटी होगा जिसको लोग पहचानते हैं, अब उसको छुपा दूँगी और उसके बच्चे, बीवी या जो भी बहन भाई जो भी फैमिली मेंबर हो उनकी शक्ल आएगी। और आपने जो है ना वो गेस करना है। ठीक है जी। ठीक है? I hope I can do it. अच्छा, ये उनकी ईद की तस्वीर है। रेडी, गेट सेट, फर्स्ट पिक्चर। फैशन कुरैशी। मैंने बोला फैशन It's a कुरैशी। tie. It's a tie. ये एक साथ आई तुम लोगों की आवाज निम्रा की और कुरैशी। अरीबा की। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। मैंने बोल दिया। तुमने फहद बोल दिया था मैंने। फवाद खान, लेकिन अब 3 बच्चे हैं फवाद के, मुझे लगता है। और तुमने नहीं, की नहीं, शक्ल को सही क्या है। कर दिया, मुझे कत्ल कर देगी। नहीं फवाद मैंने सही बोल 2 दिया ही था, हैं। लेकिन। हाँ। You said फहद। नहीं, तीसरी भी है, फवाद तीसरी बोल है दिया, ना। फवाद बोला ये मैंने। पुरानी तस्वीर है, तीसरी बेटी भी है, या हो सकता है उसको बेबी सिटर संभाल रही मैंने हो। फंबल किया। यू नेवर नो। फवाद। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। निकाल। नो, नहीं वो कवर सही जवाब, कवर और फातिमा। ओके जी, कवर अभी नाम तक नहीं है। कवर अरसलान नाम है उसका। हमारे रेस्टोरेंट में पार्टनर है, कैसे भूल सकते हो? अच्छा नहीं, वो तो कोई पर और इसका है। कोई You're और right, भी cover. नाम है ना इनका। क्या? नहीं, कवर नहीं, कवर अरसलान नाम है। फातिमा मैं भी फनी, बोल रही हूँ सारा नाम, मेरी फातिमा आवाज़ and नहीं जा कवर। रही। फातिमा and कवर। तो अभी तक इसकी मैं टीम भी निम्रा बोल की रही 3 हूँ, आप पॉइंट मेरी आवाज़ ही नहीं सुन नहीं सुन रही, मेरी हम तो एक ही टीम है। अच्छा, हम एक ही हमारे टीम 2 है। पॉइंट्स हैं। आपके 2 हैं, इनके 3 हैं। एक्चुअली आई एम सिटिंग वेरी क्लोज, तो मुझे आप- तो नजर ही नहीं आ रहा सही। खड़ी हो जाए, आप उधर चली जाए। नहीं, लेकिन इसको पहचाना थोड़ा मुश्किल था, फातिमा से थोड़ा सा पहचाने। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। अभी अरीबा और आयशा दोनों ने इकट्ठे बताया, तो 3 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। कितनी क्यूट लग रहे हैं। सुनीता सुनीता मार्शल। मार्शल। ओह, अरीबा 4 पॉइंट। ओके जी, अभी अरीबा के 4 पॉइंट्स और निम्रा तुम्हारे 3 है या 4 है? निम्रा की 3 है। निम्रा के 3। इतने सारे तो नहीं हुए। हाँ, जैसे सारे होके तुम करीब बैठी थी ना। गुजर गया तुम्हारे आगे से। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। निदा से। ओके, आयशा के 2 पॉइंट। नेक्स्ट पिक्चर। नादिया नादिया। अरीबा के 5 पॉइंट। ओए ये मुश्किल है भाई, ये तो मैं भी ये नहीं कौन पहचानती। है? ये दानिश नवाज? बिगाड़ दी नहीं, है तो। नहीं, ये आयजा दानिश तो नहीं नहीं दानिश सॉरी, नवाज। दानिश नवाज। नहीं नहीं, एक सेकेंड। बच्चे नहीं, ये पता बहुत बिगाड़ी हुई शक्ल है। बच्चों से कोई पहचान जाए तो बच्चे हाँ, तो नहीं बच्चे। पहचान पा रहे। मीडिया से है। Yes, actor.
हो सकता है आप चारों में से किसी दो ने तो काम किया हो इनके साथ। या बेगम ऐसा नहीं। होंठ और होंठ से पहचाने कोई एहसन खान? नहीं ऐसा नहीं है। नो, ऐसा 3 kids I think. हाँ, एहसन के 3 बच्चे हैं, इनके 2 बेटे हैं। नहीं, ये नहीं पता नहीं कब की तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं ये नहीं पता। ईद की तस्वीर है। सरवत नहीं सरवत के बच्चे आई नो। दिखा दे हार मानी। हाँ हार मानी। हार मानी, सबने हार मानी। अच्छा नहीं वो He's not actually so active on social media ना, that's why we don't. बच्चों को काम लाना। नहीं लेकिन ये चेहरा बहुत ही बिगाड़ा हुआ था, सॉरी। ओके, एहसन खान। नो। एहसन खान। अरीबा बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एहसन खान के एहसन बच्चे हैं खान, ये। उनके बच्चों बच्चों की शक्ल कितनी एहसन से मिलती है। मोमल। अभी किसने मोमल किसने मैंने बोला? बोला। मैंने बोला निम्रा ने बोला क्या है? हम दोनों ने बोला मोमल, हम दोनों ने तो बोला। दोनों। टीम ही है ना। मैंने टीम बोला। नहीं है, अलग अलग है पॉइंट। ये तो टीम वो नहीं बेचारी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं बोल रही हूँ, she thought कि अच्छा team हमें है। लगा कि टीम खेल रहे जी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, उसको individual? आयशा को पता है टीम नहीं है। अच्छा तो ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। शहजाद। शहजाद, बिल्कुल निम्रा ने बोला है। निम्रा 6 पॉइंट। थिंक ओके, नेक्स्ट पिक्चर। नुमाने नहीं सॉरी मोहम्मद राना। मोहम्मद राना। हाँ, ओके, अरीबा ने बोला है। Because उनकी बेटी को पहचानती हूँ। because his daughter is my friend, that's why I know. ओके जी, निम्रा के 6 हैं एंड अरीबा के भी 6 हैं। आप देखते हैं क्योंकि अब जो पिक्चर दिखाने वाले हैं वो लास्ट पिक्चर है। दोनों में टाई अभी हुआ है। ये वाली पिक्चर कौन बताता है? मेरी टीम, सब नजर रखना। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। मानी पहले बोल गई, अरीबा जीत गई। Where's my water cooler? Good, great. आपको जीतो पाकिस्तान। यहाँ हमने पता ही नहीं चला, हमें ऐसे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले ईद मैसेजेस तो आप लोगों के बनते हैं ना। हाँ जी, शुरू हो जाए। आयशा, कौन शुरू कर? ये कि बस हम सभी चाहते हैं कि अभी जिस तरह का टाइम चल रहा है, बस इसमें ऑल्दो सबसे ज़्यादा मौका हमें अपनी फैमिली के साथ ही मिला है गुजारने का वक्त, और बस ये कि इस टाइम की सिर्फ कदर करें क्योंकि आपको नहीं पता आप किसको खो सकते हैं, किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। क्योंकि मेरे कितने दोस्तों के पेरेंट्स चले गए हैं तो वो मुझे सिर्फ एक ही बात रोज़ सिखाते हैं कि निम्रा, ये जो नोटिफिकेशन तुम्हारे फ़ोन पे आती है आज, ममा कॉलिंग या पापा कॉलिंग, इट्स अ ब्लेसिंग, तो बस इसकी कदर करें। और आज के दिन को भी इनफैक्ट और कल के दिन को भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छे से प्यार से गुजारे एक साथ। एंड ईद मुबारक, वो तो मैं सबके साथ कहूँगी। ओके जी, कहूँगा। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि इस ईद पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोरोना अभी भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोशिश करें कि आप लोग अपने घरों पर रहें और बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली गैदरिंग्स ना करें। और दूसरी बात ये कि आप एसेंशियल वर्कर्स जो आज के दिन भी काम कर रहे हैं, जिसमें आपके डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, नर्सेस भी आ जाती हैं, और पेट्रोल पंप पे गैस पंप करने वाले लोग भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन सब का भी ख्याल रखें। कोशिश करें कि आप जो है अगर अच्छी टिप्स दे सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं किसी दुकान जो एसेंशियल दुकान है वहाँ पे लोग हैं, तो उनका ख्याल रखिए, उनको भी बहुत अच्छी सी ईदी दें जिस तरह आप अपनी फैमिली को दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जाके कुछ ना कुछ मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो अपनी गाड़ी में वाटर बॉटल्स रख के जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने को रख के जाते हैं और वो दे रहे होते हैं लोगों को, सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस को दे रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आप बाहर जा ही रहे हैं तो ईदी या कोई मीठा खाने का या कुछ पीने के लिए कोई चीज़ें अपनी गाड़ी में रखें और जिसको दे सकें इस ईद को ना मुख्तलिफ बना दे थोड़ा। हाँ, है ना? देखिए आई मीन बहुत पिछली ईद पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की, निकल के यू नो, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बट आई थिंक ये ईद भी इसी तरह हमारी गुजर रही है कि बेरोज़गारी भी है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके बिजनेसेस जो हैं वो बहुत नुकसान में हैं। सो जहाँ हेल्प कर सकते हैं, जिस तरह कर सकते हैं करें। अपनी यू नो वही कि मिलना मिलाना और बिग गैदरिंग्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। करीब लोग और उनको चेरिश करें और करीब हो जाएं आप अपने करीबी लोगों के, और करीब फैमिली। हाँ, एंड उनको चेरिश करें बिकॉज ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, यू नो, वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल। हाँ, और कुछ ऐसे लोग जिनको आप
फॉरगिव नहीं कर पा रहे शायद अपनी ज़िंदगी में, कुछ बुरा किया है किसी ने आपके साथ, तो शायद इस मौके पे मे बी यू शुड सेंड देम अ मैसेज एंड से दैट यू नो ईद मुबारक और समथिंग, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। मुझे लिटरली आज ताक रातों में बहुत सारी कॉल्स आई थी मुझे भी कि लिटरली मैं उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लोग मुझे कभी पलट कर मिल भी सकते हैं। मुझे लगता है मैंने खो दिया उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने माफ़ी मांगी मुझसे और मैंने कहा कुछ हुआ भी था क्या, लाइक इट्स ओके, लाइक भूल जाओ। तो माफ़ मांगने की हिम्मत रखें और माफ़ करने की हिम्मत रखें और अपने आप को भी माफ़ करें। हम अपने आप को भी फॉरगिव नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीज़ों के लिए, एंड आई थिंक ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपने आप पे भी इतना हार्ड नहीं होना होता कि इट्स ओके, मैंने ये किया, मैं ऐसी थी, ऐसा था, अब मैं कोशिश करूंगी, देन आई एम गोइंग टू बी अ बेटर पर्सन। बिल्कुल। सो जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अरीबा क्या कहेगी? मुझे भी यही कहना है कि ये ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स ना करें, और लोग कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये ना करें, इससे आप ही का फ़ायदा है। और सबसे पहले जो छोटे वैक्सीन लगवा लें, नहीं, लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई है बहुत जगहों पे, तो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जिसको मौका मिल रहा है वो तो ज़रूर लगाए। खासकर अपने पेरेंट्स को लगवा दें, क्योंकि वो तो अब गवर्नमेंट ने ही कर लेकिन दिया है। बहुत सारे लोग हैं ना, क्या होता है वो डर रहे हैं उनके। हाँ, प्लीज डरे नहीं इससे। मेरे अब्बू कहती तुम लगवा करो, मैं पहले तुम्हें 2 दिन देखूंगी। हम लोगों ने हमारे घर में सबसे पहले हमारी अम्मा को लगा है वैक्सीन, उसके बाद हम सब बहन भाइयों की टर्न आई है ना। अम्मा की तो वो पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से हो गया था और हमने सबसे पहले लगवाया, क्योंकि हमने उनको 1-1.5 साल बंद करके रखा घर में, और हम लोग भी बहुत डरते थे। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि अपने घर से शुरू करें। कोई भी चीज़ अगर आपको देनी है या हेल्प करनी है, वो आपका स्टाफ है। मैंने देखा था जब कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था, जब बहुत पीक पे था स्टार्टिंग में, हम सब डरे हुए थे बहुत, अब तो हम यूज्ड टू होते जा रहे हैं। तो उस वक्त लोगों ने अपने सर्वेंट्स को, अपने ड्राइवर्स को घरों से निकाल दिया था और कहा था कि गांव चले जाओ और बस हम बताएंगे, और तो सैलरीज नहीं दे रहे थे। मैंने भी इस तरह से किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी काम नहीं कर रही थी और मैं अपने स्टाफ को ज़्यादातर जो मेरे साथ होता है उसको लुक आफ्टर करती हूँ, तो मैं उनको हाफ पेमेंट कर रही थी, क्योंकि मैं पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लोग अपने घरों में थे। और अभी भी मुझे लगता है कि आप अपने घर से ही शुरू करें। आपका जो स्टाफ है, जो आपके स्टाफ के घर वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके लिए डे एंड नाइट काम करते हैं। थैंक यू, आप चारों का बहुत शुक्रिया। अब आप खाना शुरू कर सकते हैं। कोई आपको कोई शूट नहीं करेगा, आराम से आप सुकून से खाएं। टेढ़े मेढ़े मुंह कोई नहीं स्क्रीन पे आएंगे। थैंक यू सो मच निदा फॉर इनवाइट। हमेशा मजा आता है आपके शो पे आके, और मुझे हमेशा मजा आता है। टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। तो जी थैंक यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज SOPs का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू। ईद मुबारक।